ओम सर्वमंगल मंगल शिव सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी ओम सुंदरकांड में चुप कर दे शिवाय चुप। रामायण रामलीला में भी देखी हुई है, टीवी पे भी बैठ देखी हुई है, जाओ इधर ऐसे अच्छी पास आ बैठ जाओ। पढ़ने वालों ने पढ़ी भी हुई है। रामायण को अलग अलग प्रकार से कांडों में बांटा गया है और जो सबसे महत्वपूर्ण कांड या तो संपूर्ण रामायण जी का पाठ होता है या सुंदरकांड का पाठ होता है। सुंदरकांड का पाठ इसलिए होता है कि सुंदरकांड श्रीमद् रामायण जी का वो हिस्सा है जो जिसके अंदर सभी रूप है, जहाँ पर सभी चरित्र जो हैं रामायण जी के आते हैं, मिलते हैं, एक दूसरे से बातचीत होती है, सब कुछ होता है। हनुमान जी परम भक्त हैं और कलयुग के अंदर ईश्वर जो साक्षात है वह हनुमान जी हैं। जो देवता होते हैं साक्षात प्रत्यक्ष देवता पवन देव, जल देव, वायुदेव, अग्निदेव, सूर्यदेव, चंद्रमा देव, जल देवता, ये प्रत्यक्ष देवता हैं जो कलयुग में भी हैं। लेकिन अगर ईश्वर की बात करें, ईश्वर के अवतार की बात करें, तो हनुमान जी ही सबसे बड़े भगवान हैं जो कलयुग में साक्षात हैं। उनकी ड्यूटी लगी हुई है कल्कि अवतार लाने की। जब कल्कि अवतार आएंगे तो माता वैष्णो देवी को साथ लेके जाएंगे, जब हनुमान की साथ जाएंगे तब तक की ड्यूटी होगी। तो अगर किसी ने हनुमान से मिलना हो तो उनकी ड्यूटी ऊपर लगी होती है, वैष्णो देवी जाकर मिल सकते हैं। और अगर बुलाना हो तो सबसे आसान तरीका है सुंदरकांड। जब हम अपने घर में किसी को आमंत्रित करते हैं, अब क्या होता है कि घर में कई तरीके के रिश्तेदार आते हैं, कई छोटे भाई आते हैं, बड़े भाई आते हैं, कई बार कोई एक बड़ा ही सम्मानीय व्यक्ति आ जाता है, कोई समाज का उत्कृष्ट व्यक्ति आ जाता है। तो हम क्या करते हैं, हम सारे काम छोड़ के उनके आगे हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। घर में कोई अगर आप टीवी सीरियल भी देख रहे होते हैं ना, कोई इंपॉर्टेंट सीन आ रहा होता है तो बच्चे को कहते हैं बेटा चुप कर जा, टीवी देखना। तो घर पे कोई रिश्तेदार आता है, कोई सियाना बंदा आ जाता है तो कहते हैं सियानी बात कर रहा है, बच्चे को चुप करा लो, या अपने सारे काम छोड़ो। एटलीस्ट जिस समय के लिए वो बैठा हुआ है, व्यक्ति आया हुआ है, उसकी तरफ ध्यान दें, उसके आदर सत्कार में कोई कमी नहीं रखी। तो वर्तमान में जो प्रत्यक्ष देवता हनुमान जी हैं, देखा जाए तो उनसे बड़ा मेहमान कोई भी नहीं। अगर आपके घर में भगवान आ रहे हैं तो उससे कोई कुछ भी नहीं। भगवान जो हम शब्द का प्रयोग करते हैं, भगवान का मतलब क्या है? हम कहते हैं कि हम सब के अंदर भगवान है। हम सब के अंदर भगवान कैसे होते हैं? ये जो चल रही है इसके अंदर भी अग्नि है, सूर्य के अंदर भी अग्नि है, वो जगह आगे लगा तो उसके अंदर भी अग्नि है। भगवान शब्द जो है उस 5 तत्वों के मिलन से बना शब्द है। भ से भूमि, व से वायु, ग से गगन, अ से अग्नि और न से नील। जो हम कहते हैं कि हमारा शरीर 5 तत्वों का बना हुआ शरीर है। और हमारे जो संस्कृति है, हम जब आत्मा हमारे शरीर से निकल जाती है तो वह वायु रूप में निकल जाती है और अपने साथ हमारे अंदर की अग्नि, हमारी ऊर्जा, हमारी शक्ति को भी ले जाती है। और हमारे शरीर में से वायु और अग्नि निकल जाने के बाद वह मिट्टी का ढेला मिट्टी रह जाता है। उसके बाद हम जब जला देते हैं, अस्थियों को गंगा में प्रवाहित करते हैं तो वह जल भी उड़ जाता है और मिट्टी में चल जाते हैं। तो इसी प्रकार हम कहते हैं कि शरीर 5 तत्व में विलीन हो गए। जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो हम नहीं कहते, जब उसका संस्कार हो जाता है तब कहते हैं कि 5 तत्वों में हम 5 तत्वों से बने थे और वापस उन्हीं में ही चले गए। और उन्हीं 5 तत्वों का जो प्रधान है वह हमारे भगवान है। तो सुंदरकांड जी का पाठ करेंगे हम। इस कथा के अंदर हम हनुमान जी का आह्वान करेंगे और भगवान जो होते हैं, अब हम यहाँ पे पंजाबी लोग हैं, हम पंजाबी में बात करते हैं, बिहार में बिहारी में बात करते हैं, हिंदुस्तान में बहुत सारी भाषाएं हैं। लेकिन भगवान की भाषा कौन सी है? भगवान कौन सी भाषा को समझते हैं? तो भगवान सिर्फ इंसानों के नहीं है। हमारी जो संस्कृति है, हम भगवान को
बराह अवतार में सूअर के रूप में भी पूछते हैं, नाग अवतार नाग के रूप में भी पूछते हैं, काली माता के साथ कुत्ता चलता है उसकी भी पूजा होती है। अर्थात ईश्वर को हम हर रूप में पूछते हैं और हमारा ये कहना है कि हम सब ईश्वर को बनाए हुए हैं, तो हम सिर्फ इंसानों का ही एकाधिकार भगवान पर नहीं है, भगवान के ऊपर सभी जीवों का एकाधिकार है और भगवान उन सब की भाषा समझते हैं। तो ऐसा कैसे होता है? भगवान किसी कुत्ते की भाषा कैसे समझेंगे, बिल्ली की कैसे समझ जाएंगे, सांप की कैसे समझ जाएंगे, इंसान पंजाबी, उड़िया, मद्रासी, इंग्लिश, हिंदी, फ्रेंच कैसे समझ जाएंगे? क्योंकि भगवान शरीर की भाषा से नहीं, भगवान आत्मा की भाषा को समझते हैं। भगवान जब आपको देखते हैं तो उनको आपका चेहरा नहीं दिखता, आपके आंख, कान, नाक नहीं दिखते, आप पुरुष हो या नारी हो, आप बच्चे हो या बूढ़े हो, भगवान को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो दिखाई नहीं देता। जैसे एक्सरे निकलवाते हैं तो आपने क्या कपड़े पहने, कुछ नहीं आता, सिर्फ हड्डियां दिखाई देती है। ऐसी भगवान की नजर में आप एक ज्योति स्वरूप हो। वो ज्योति जितनी ज्यादा प्रज्वलित होगी आप भगवान को अपने संपर्क में दिखेंगे, तो जितनी कम ज्योति होगी उतना भगवान से दूर महसूस करेंगे। तो अभी हम सुंदरकांड को पाठ करके हनुमान जी का आह्वान करेंगे और उसी भाव की भाषा में, अंतर्मन की भाषा में भगवान को बुलाएंगे हमारे घर पे और उसी भाव के अंदर हम अपने मन में स्थान देंगे भगवान को कि आइए भगवान। अब भगवान को हम कहाँ बिठा सकते हैं? भगवान को सोफा पे, कुर्सी पे कहाँ बिठाओगे? दुनिया में सबसे शुद्ध जगह क्या है? ना जमीन शुद्ध है, ना लकड़ी, ना आसमान, कोई शुद्ध नहीं है। शुद्ध होना है तो हमारा मन, उससे शुद्ध कुछ नहीं है। तो अभी हम भगवान का आह्वान करेंगे जब आप सभी अपने मन के अंदर अगले 2, 2.5, 3 घंटे के लिए सारी बातें निकाल कर एक शुद्ध सफाई करके पोछा मार के, झाड़ू मार के जगह बनाइए और भगवान जी को अपने अपने मन में लगाइए। जब मैं कथा कर रहा हूँगा तो मुझे आप सभी में भगवान दिखने चाहिए और आपको दिखना चाहिए कि आपके अंदर बैठ के भगवान सुन रहे हैं। अब जैसे टीवी देख रहे होते हैं ना, तो सामने आ जाए तो कहते पीछे हट जाओ, टीवी देखने दो। तो ऐसे ही जब भगवान आपके अंदर बैठ जाएंगे तो भगवान आपसे ये उम्मीद करेंगे कि वो आपके मन के अंदर बैठे हैं और आपका मन कथा में लगा रहेगा। जिस 1 सेकंड, 2 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट, जितनी देर तक आपका मन कथा से हट जाएगा, आप ये सोचिएगा कि आपके अंदर बैठे हुए हनुमान जी ने उतनी कथा नहीं सुनी। तो अपने अंदर मन में हनुमान जी को वास कीजिए, बैठाइए, आह्वान करेंगे और अपने मन की आवाज से ही और अपने आपकी आंखों से हनुमान जी सबको देखेंगे, आपके कानों से हनुमान जी सबको सुनेंगे। जब कथा में आप मुस्कुराएंगे तो ऐसा लगेगा हनुमान जी मुस्कुरा रहे हैं। तो आइए हाथ जोड़ के हनुमान जी का आह्वान करते हैं। आइए हनुमत तुमको हम सुंदर कहानी सुनाए, आइए हनुमत तुमको हम सुंदर कहानी सुनाए, सुंदर कहानी सुनाए तुम्हें हम, सुंदर कहानी सुनाए तुम्हें हम, काव्य महान सुनाए, आइए हनुमत तुमको हम सुंदर कहानी सुनाए, आइए हनुमत तुमको हम सुंदर कहानी सुनाए। अब हनुमान जी को हम बताएंगे कि भगवान हम आपको क्या क्या सुनाने वाले हैं, ताकि हनुमान जी का भी इंटरेस्ट। ताकि हनुमान जी का भी कथा के अंदर हनुमान जी का भी इंटरेस्ट बना रहे। अब वो भगवान है, उनके पास भी बहुत सारे काम होते हैं, तो हनुमान जी को हमने यहाँ पर बांध के रखना है। तो हमने कहना है कि हनुमान जी हम आपको क्या क्या सुनाने वाले हैं, सुनिए। बात सुनाए शक्ति स्मरण की, बात सुनाए शक्ति स्मरण की, बात हुआ क्या सीता हरण की, बात हुआ
और सुंदरकांड की शुरुआत सीता हरण के बाद ही होती है, माता सीता को ढूंढने की बात के ऊपर होती है। और माता सीता पर क्या क्या बीता, लंका में माता कैसे रहे, बात सुनाए शक्ति स्मरण की, बात सुनाए शक्ति स्मरण की, बात हुआ क्या सीता हरण की, बात हुआ क्या सीता हरण की, माँ सीता की कथाएं आए हनुमत तुमको हम सुंदर कांड सुनाए, आए हनुमत तुमको हम सुंदर कांड सुनाए, बात सुनाए ईश्वर मिलन की, बात सुनाए भीषण मिलन की, मिलकर उसके ग्रहण की, मिलकर उसके दुख हरण की, जिसे राम जी ने मिलाए, आए हनुमत तुमको हम सुंदर कांड सुनाए, आए हनुमत तुमको हम सुंदर कांड सुनाए, बात सुनाए राक्षस वध की, बात सुनाए राक्षस वध की, एक से बढ़कर एक गजब की, एक से बढ़कर एक गजब की, नाच लिए दिलाए, आए हनुमत तुमको हम सुंदर कांड सुनाए, आए हनुमत तुमको हम सुंदर कांड सुनाए। अब कोई बड़ा व्यक्ति होता है ना, उससे कुछ काम नहीं करवाना हो, उसको मसला मारना पड़ता है, तरीके करनी पड़ती है। तो हनुमान जी ने सुंदरकांड में बहुत से राक्षसों को मारा, एक से बढ़कर एक कला बादशाह की गजब के चमत्कार दिखाए, वो राक्षसों को नानी याद दिला दी। तो ये सब बातें हनुमान जी आइए आपको सुनाते हैं। बात सुनाए लंका दहन की, 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 सारी लंका दिए जलाए, आए हनुमत तुमको हम सुंदर कांड सुनाए, आए हनुमत तुमको हम सुंदर कांड सुनाए, बोलो राम 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 जय राम राम राम, बोलो राम 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 जय राम राम राम, बोलो राम 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 जय राम राम राम, बोलो राम 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 जय राम राम राम। सुंदरकांड की शुरुआत करते हैं। नाना स्पृहा रघुपते हृदय समस्ते सत्यवतामी च भवानिकात्मा भक्ति परिचय कंडव निर्भरा में कामाल दोषम तुम मानुष। कि आइए तो ये सुंदरकांड की शुरुआत करते हैं हाथ जोड़ के कि आओ चलो सुंदरकांड करें, आओ चलो सुंदर कांड करें, आओ चलो सुंदर कांड करें, आओ चलो सुंदर कांड करें, काम क्रोध मोह आज करें, काम क्रोध मोह आज करें, आओ चलो सुंदर कांड करें, आओ चलो सुंदर कांड करें। तो चलिए आपको श्री सुंदरकांड जी की कथा की तरफ लिए चलते हैं। बोले श्री रामचंद्र महाराज की, राम भक्त हनुमान की। शुरुआत होती है समुद्र तट से। कैसे? समुद्र तट जब आए वानर
राधे कबीर संपाति कमाल सुखाए माधव कमाल सुखाए माधव। अब श्री राम जी के द्वारा हनुमान जी के साथ अगाध प्रेम था। प्रेम में दर्शन भी है, सब कुछ है। यूं कहा जाए कि सुंदरकांड की इस मनोरम कथा के अंदर इतना कुछ है कि किसी की हद ही नहीं है। आप सुंदरकांड को जितना पढ़ेंगे, जितना समझेंगे, आप अपनी उम्र के किसी भी पड़ाव पर हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप नौकरी पेशा हैं, आप बुजुर्ग हैं, आपको हमेशा अपने सवालों का जवाब सुंदरकांड में मिलेगा ही मिलेगा। के आओ चलो सुंदरकांड करें, आओ चलो सुंदरकांड करें, आओ चलो सुंदरकांड करें। जब श्री हनुमान जी अपने साथ जामवंत जी, अंगद जी, अन्य सभी के साथ दल पर लेकर पहुंच गए समुद्र के किनारे। अब समुद्र से आके देखते हैं कि हर जगह पानी ही पानी है, कोई रास्ता नहीं दिख रहा। तो बड़े परेशान हो गए क्योंकि वानर जाती है, पानी का तो कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है, पेड़ों पर कूदना, जमीन पर चलना, आगे कैसे जाया जाए तो समझ नहीं आ रहा। अब इस पर क्या हुआ कि सुग्रीव महाराज ने बोला था कि जो बिना माता सीता को खोजे अगर आ गए तो मैं सबको मृत्यु का सजा दे दूंगा। सबने सोचा कि वापस गए तो मृत्यु मिलेगी, आगे जाने का रास्ता नहीं तो क्या करेंगे। सभी निराश हो गए। सोचकर ये निर्णय लिया कि एक काम करते हैं, हार कर वापस जाएंगे तो अपमान भी होगा और मृत्यु तो होगी ही होगी। तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि हम यहीं पर बैठकर ही अपने प्राण दे दें। वापस जाकर भी मरना है, जहाँ पर भी मरना है, वापस जाएंगे तो इज्जत भी जाएगी, जान भी जाएगी। यही मर गए तो कम से कम इज्जत तो बच जाएगी। आई जो कामना मेहनत हमारी, आई जो कामना मेहनत हमारी, अब इतनी मेहनत कर दी, जंगल बियाबान सारा पार कर दिया, अभी भी कोई हल नहीं मिला। आई जो कामना मेहनत हमारी, आई जो कामना मेहनत हमारी, गई हमारी किस्मत मारी, गई हमारी किस्मत मारी। प्रभु पार जो निकल रह जा, लानत गाई जिंदगी सारी, प्रभु पार जो निकल रह जा, लानत गाई जिंदगी सारी। आई तो कामना मेहनत हमारी, आई जो कामना मेहनत हमारी, गई हमारी किस्मत मारी। गई हमारी किस्मत मारी। सोच धरती पे आसन, प्राण बचेंगे अब तो यहीं पर। सोच के धरती पर लिया आसन, प्राण जाएंगे अब तो यहीं पर। अनजन जागा जीवन अभागा, अनजन जागा जीवन अभागा, अब नहीं जाएगी जान हमारी। आयु कामना मेहनत हमारी, कोई हमारी किस्मत मारी। अब जैसे ही हनुमान जी अपने दल बल से वहां बैठ गए तो कुछ ही दूरी पर वहां एक बूढ़ा गिद्ध बैठा हुआ था। अपनी बूढ़ी अवस्था और जले हुए पंखों के कारण वह गिद्ध ताकतवर होने के बाद भी उड़ नहीं सकता था, लड़ नहीं सकता था। तो वह क्या करता था, ये समुद्र की लहरों के साथ जो मछलियां बाहर आ जाती थी मरी हुई, वह गिद्ध उनको खाकर अपना जीवन यापन करता था। देव उसको पकड़। लेकिन जब उसने देखा कि इतने हटे कटे वानर अपने प्राण त्यागने की बात कर रहे हैं तो वह बड़ा प्रसन्न हुआ।
मैं प्रसन्न हुआ कि आज मुझे एक अच्छा भोजन मिलेगा, छोटी छोटी मछलियां खाकर मेरा पेट नहीं भरता। अब संपाति कौन था? बच्चों बैठ जाओ, हमारे सुना जाएगा। संपाति जो गिद्ध था, संपाति और जटायु दो भाई थे, दोनों गिद्ध थे। संपाति बड़ा भाई था, जटायु छोटा भाई था, और दोनों बड़े ही शक्तिशाली गिद्ध थे। और उनके अंदर हमेशा रेस लगती थी उड़ने की, कौन ज्यादा ऊंचा उड़ सकता है। और एक बार दोनों भाई उड़ रहे थे, उड़ते उड़ते वो सूर्य के इतने नजदीक पहुंच गए कि जटायु क्या हल्की सी जलन होने लगी। और संपाति ने देख लिया कि मेरे छोटे भाई को जलन हो रही है। संपाति ने क्या किया, वो अपने भाई के ऊपर आ गया और अपने पंखों से उसको छाप दिया। अब बड़े भाई और छोटे भाई के अंदर चाहे लाख बातें हो जाए, मनमुटाव हो जाए, लेकिन बड़ा भाई किसी भी प्रकार से छोटे भाई को कष्ट नहीं आने देता। छोटा भाई जितना भाई अच्छा हो, बुरा हो जाए समझती हो। बड़ा भाई अपने प्राण तक दे देगा, लेकिन छोटे भाई को दोष नहीं आने देगा। ये हमारी संस्कृति है। संपाति के अंग जलने लगे, धीरे धीरे वहां से वो बेहोश हो गया, आकर जमीन पर गिर गया और जटायु आगे होकर चला गया। जटायु ने संपाति को बोला कि भैया मुझे क्षमा कीजिए, मेरी वजह से आपकी यह स्थिति हुई। संपाति ने कहा, हम पक्षी हैं और हम एक स्थान पर नहीं रह सकते, ये हमारी प्रवृत्ति है। मैं तो नहीं सकता, लेकिन तुम उड़ सकते हो। मेरी वजह से तुम अपना जीवन व्यर्थ मत करो, तुम अपनी यात्रा आगे करते रहो। मैं हरी इच्छा अनुसार जैसा अपना जीवन जी लूँ। मतलब बड़े भाई चोट खाने के बाद भी, जख्मी हो जाने के बाद भी उसने छोटे भाई को ये कहा कि भाई मेरी वजह से कॉम्प्रोमाइज मत करो, तुम अपने जीवन में तरक्की करो, आगे बढ़ो, खुश रहो। मुझे चोट लग गई है, जो मेरे भाग्य में है मैं वैसे जीवन यापन कर लूंगा। और ऐसे ही बड़े भाई होते हैं हमारी संस्कृति में कि कई बार ऐसा होता है कि लाख दुख सहते हुए भी अपने छोटे भाई के सामने मुस्कुराते रहते हैं। कई कमियां होती हैं, आर्थिक कमी होती है, कुछ भी होती है, लेकिन जैसे छोटा भाई हमें ना बड़ा भाई हंस के मिलता है, वो कभी नहीं बताता कि मैं कितना परेशान हूँ। वो हमेशा यही पूछता है कि बेटा तुझे कुछ चाहिए तो बता। उसके पास एक रोटी है ना, आधी रोटी भी पूरी की पूरी रोटी छोटे भाई को दे देगा, वो ये नहीं सोचेगा मैंने खाना खाना। ये हमारी संस्कृति है। चोट खाने के बाद भी संपाति ने जटायु को बोला कि बेटा तुम आगे जाओ, जो हरी चौकी में यहाँ बैठा है। तो वही हुआ, उन्होंने हनुमान जी मिले संपाति को, बात हुई, उन्होंने जटायु जी के बारे में बताया। संपाति जी को बड़ा दुख हुआ, क्योंकि सृष्टि के अंदर सबसे बड़ा दुख यही होता है कि जो अगर आपके सामने जो पैदा होते हैं, अगर वो आपके जिंदा रहते प्रलोक को चले जाए तो उससे बड़ा दुख कोई नहीं होता। जब उनको पता लगा कि मेरे छोटे भाई का रावण ने वध कर दिया है, तो उन्होंने भी निश्चय कर लिया वो अपने प्राण त्याग देंगे। प्राण त्यागते त्यागते उन्होंने बताया कि रावण यहाँ से जा रहा था सीता के साथ, मैंने देखा था। काश मुझे पता होता कि वो मेरे भाई को, छोटे भाई को मार के आ रहा है, हेलो, तो मैं उसको जाने नहीं देता। लेकिन कितनी भाग्य की बात है कि मेरे सामने मेरे भाई का कातिल चलाकर मैं कुछ नहीं कर पाया। तो इस प्रकार संपाति ने हनुमान जी को लंका का रास्ता बताया। लंका का रास्ता बताने के बाद संपाति जी ने प्राण त्याग किए। प्राण त्यागने के बाद हनुमान जी ने उनका संस्कार किया। उसके बाद अब सोचा कि रास्ता तो मिल गया है, लेकिन अब आगे कैसे जाया जाए, क्योंकि समुद्र है, समुद्र को पार करना आसान नहीं है, और हम सब बानर हैं, तो पंछी तो है नहीं, उड़ के चले जाएंगे। रास्ता मिल गया है, लेकिन फिर भी समस्या आगे खड़ी है। मिल गई अब चौराहा हमारी, मिल गई अब रही न बाकी कोई चाह हमारी, रही न बाकी कोई राह हमारी। और संग
काल सब देख हनुमंता हाथ जोड़ प्रणाम करे हाथ जोड़ प्रणाम करे आओ सुंदर काल करे आओ सब सुंदर काल करे जब समस्या आ जाती है ना तो सब लोग जो दल में सबसे मजबूत होता है उसकी तरफ देखते हैं। जो टीम के कैप्टन होते हैं उनसे उम्मीद की जाती है कि समस्या निकालें। अब रास्ता तो मिल गया लेकिन आगे कैसे जाएंगे, तो सोचा कि चलो हनुमान जी की तरफ देखा कि हनुमान जी आप रास्ता समझाइए कि हमसे आगे तो कोई नहीं कर सकता। अब देखो क्यों 100 योजन है। 100 योजन का मतलब क्या होता है? एक योजन में 800 मील होते हैं, या यूं कहें कि 1200 किलोमीटर। 12 किलोमीटर का एक योजन हो गया, 100 किलोमीटर में हो गए 1200 किलोमीटर। ये जो दूरी है ये उस समय रामायण के दौरान लिखी गई कि लंका से दूरी जो है तट की 1200 किलोमीटर है। और अगर आप आज भी अपने गूगल मैप पे देखोगे तो लगभग इतनी ही दूरी आएगी। तो ये रामन्यापुरम स्थान है। रामन्यापुरम से श्रीलंका में जो शहर है मन्नार, रामन्यापुरम से मन्नार की दूरी आप गूगल मैप पे चेक करोगे तो एग्जैक्टली 1350 समथिंग किलोमीटर है। तो ये इसलिए बताने जा रहा हूँ कि कितने काल पहले भी हमारे पास ऋषि मुनियों के पास इन सबका एग्जैक्ट डिटेल थी। हम इतने विज्ञान में उन्नत थे। समुद्र अनंत है योजन सो, समुद्र अनंत है योजन सो और ये प्रभु कैसे हो, पार प्रभु ये कैसे हो राह कोई तो सुझाओ हनुमान, शक्ति जरा दिखाओ हनुमान राह कोई तो सुझाओ हनुमान शक्ति जरा दिखाओ हनुमान याद करो सब भूला बिसरा, अपना रूप बड़ा हनुमान याद करो सब भूला बिसरा अपना रूप बड़ा देखे तुम्हें सब भाव भरे, देखे तुम्हें सब भाव भरे आओ सब सुंदर काज करे आओ सब सुंदर काज करे अब महाराज जामवंत जो थे उनको हनुमान जी की सभी क्षमताओं को याद करवाना शुरू किया। अब आप सबने रामायण देखी है। रामायण में अक्सर आप देखते हैं कि जो भगवान जामवंत, अभी सुंदरकांड की कथा हम कर रहे हैं ना, इसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी है हम रास्ता छोड़ दो साइड से है ना। कि बहुत सारा जो ज्ञान है हमको टीवी सीरियल्स के माध्यम से, टीवी सीरियल में हम देखते हैं, सब करते हैं। अरे ये ना जो सारी कथा है ये मोबाइल पे रिकॉर्ड हो रही है, बाद में यूट्यूब पे अपडेट कर देंगे। देखिए एक आधे दिन में यूट्यूब पे आएगा, लिंक अभी आपको शेयर कर देंगे। जब घर पे मेहमान आए हो ना तो मेहमान को देखो, मेहमान की फोटो खींचोगे ना, हो गया यार मैं तुम्हारे यहाँ मोबाइल ले आया हूँ। हनुमान जी की फोटो तो मार्केट में भी मिल जाती है। आपके अंदर भगवान बैठे हैं, आपके अंदर बैठे भगवान को महसूस कीजिए, महसूस कीजिए आपके अंदर बैठे हुए हनुमान जी। तो जामवंत जी जो आपने टीवी में रामायण में देखे हैं, बड़े बूढ़ा सा रीछ देखा है ना, वो बूढ़े थे नहीं। जामवंत जी सबसे ज्यादा उम्र के थे लेकिन वो बूढ़े नहीं थे। वो इमेजिन इस तरीके से किया गया कि सबसे ज्यादा उम्र के होंगे तो बूढ़े होंगे, किसी ने लाठी पकड़ा दी, किसी ने कमर रेडी कर दी, ऐसा कुछ नहीं था। वो यंग थे, उम्र ज्यादा थी। भगवान श्री कृष्ण जी 8 बेटियां थे,
कितने युग, एक युग के बाद भगवान जी हुए श्री कृष्ण। उनकी 8 बीवियां थी, उनमें से एक बीवी का नाम था जामवंती। पता है ना, वो जामवंत जी की बेटी थी। आप ये लगा लो कि एक युग बाद जाकर जामवंत जी ने शादी की उनकी बेटी थी, क्योंकि राम जी को देख के उनको लगा कि ऐसा मेरा जवाई होना चाहिए। तो राम जी ने बोला कोई बात नहीं, कृष्ण बनूंगा, सबसे तो मनाए पूरी होगी। तो कृष्ण रूप देख के उन्होंने जामवंत की बेटी से शादी की, जामवंती। तो साहब अगर वो त्रेता युग में बूढ़े थे तो द्वापर में उनकी बेटी कैसे होगी? तो वो बूढ़े नहीं थे, वो दीर्घायु थे, उनकी उम्र सबसे ज्यादा थी। और हमारे 4 युग हुए। 4 युगों के नाम पता है आपको? सत्य युग, द्वापर युग, त्रेता युग और कलयुग। द्वापर का मतलब दूसरा, त्रेता का मतलब तीसरा। लेकिन आता त्रेता युग पहले है। सबसे पहले सतयुग आया, फिर त्रेता, फिर द्वापर, फिर कलयुग। क्यों आया? क्योंकि देवी अहिल्या थी। जब हम भक्ति करते हैं ना, तो भक्ति की क्या पराकाष्ठा है? हम सुंदरता की बात करते हैं। ब्रह्मा की बेटी थी देवी अहिल्या, उनसे सुंदर कोई था ही नहीं सृष्टि। ब्रह्मा जी को तपस्या करने जाना था, बड़ी चिंता की, जवान खूबसूरत बेटी है, किसके सहारे छोड़ के जाओ? गौतम ऋषि के पास छोड़ के गए कि मेरी बेटी का ध्यान रखिए। ब्रह्मा जी जब तपस्या करके वापस आए, बेटी से पूछा कि कोई समस्या तो नहीं हुई? बेटी ने बोला नहीं, जिनके पास आप छोड़ के गए थे बड़े अच्छे इंसान से, मैंने मुझे देखा तक नहीं और सदा मेरी सेवा की। तो भगवान ने प्रसन्न होकर देवी अहिल्या जी गौतम ऋषि से शादी करवा दी। कुछ ऐसा काल का रूप हुआ कि देवी अहिल्या को गौतम ऋषि के द्वारा ही शाप मिला। शाप मिलने से वो पत्थर हो गई, जबकि उनकी कोई गलती भी नहीं थी। भगवान ने कहा कि तुम्हें भगवान राम जी जो आएंगे उनके पैर लगेंगे तो तुम्हारा उत्थान होगा। तो देवी अहिल्या ने बोला कि उनको आने में तो 2 युग पड़े हुए हैं, तो मेरा उत्थान कैसे होगा? तो सिर्फ एक देवी अहिल्या की वजह से पूरे का पूरा युग पलट गया था। वरना कृष्ण जी वाला एपिसोड पहले होना था, राम जी वाला बाद में था, राम जी पहले होना। ये भक्ति की पराकाष्ठा है, सच्ची भक्ति। और भक्ति से बड़ी बात पति तथा धन। देवी अहिल्या पतिव्रता थी और उन्हीं का उत्थान करने के लिए श्री राम भगवान पूर्णतया पतिव्रता थे, क्योंकि उन्हीं की टक्कर की शक्ति चाहिए थी। अगर भगवान राम पतिव्रता नहीं तो वह कभी भी पतिव्रता अहिल्या बाई का श्राप पूर्ण नहीं कर सकते। बोले भगवान श्री राम की, भगवान श्री राम की। अभी मेरे को आप सबके अंदर हनुमान दिख रहे हैं। हनुमान जी को राम जी का नाम बड़ा प्यारा, वो श्राप मार के बोलते हैं। श्राप जी माना हाथों को, जिसने श्राप मार दी समझ जाऊंगा उसके साथ हनुमान जी को तो जामवंत जी ने हनुमान जी को शक्तियां याद कराई कि हनुमान जी अपना बचपन याद कीजिए कि आप जितने तगड़े थे, आपको श्राप मिला था, आपकी आवाज चली गई थी। अब कैसे होता है कि जब याद कराई गई शक्तियां, तो जब किसी को बोला जाता है ना तो बड़ा मस्का लगाया जाता है कि भाई हमारे तो तुम ही हो, हमारा तो कोई नहीं है, परिवार में तुम ही तगड़े हो, तुम्हारे सिवा हमें कोई बात नहीं लगा सकता। तो वो सब ने भगवान हनुमान जी की तारीफ की, उनको बचपन याद कराया, एक एक करके सारी बचपन की बातें याद कराई। हो सबके तारनहार तुम्ही हनुमान, तुम्हारा क्या कहना। हो सबके तारनहार तुम्ही हनुमान, तुम्हारा क्या कहना। तुम्हारी भक्ति का क्या कहना, तुम्हारी शक्ति का क्या कहना। भक्ति का क्या कहना, तुम्हारी शक्ति का क्या कहना। हो सबके तारनहार तुम्ही हनुमान।
कोई भी इंसान आपका मन बदल सकता है। लोग बोलेंगे कि छोटे से अनुमान थे, छोटे से अनुमान थे, सूरज कैसे निकल लिया। जिसको नहीं पता होगा यार बात तो सही कह रहा है, तो झूठ ही लिखा होगा, कविता लिखी होगी, लेकिन सब सच्चाई में हुआ था। कैसे हुआ था कि सूरज जो है पृथ्वी से लगभग 20 लाख गुना बड़ा है, पढ़ा ना बड़ा स्कूल में, और चंद्रमा पृथ्वी से भी बड़ा है। लेकिन जब सूर्य ग्रहण लगता है तो छोटा सा चंद्रमा पूरे सूरज को ढक लेता है। तो हनुमान जी भी जब सूरज को खाने वाले थे तो उन्होंने खाया नहीं था, लेकिन जब उड़ के गए थे तो उन्होंने शक्ति से अपना शरीर इतना बड़ा कर दिया था कि सूरज ढक लिया था पूरा, तो पृथ्वी के ऊपर अंधकार हो गया। तो ये सारी बातें आपको इसलिए पता होनी जरूरी है कि कल कोई भी व्यक्ति आपको ये ना बोलेगा तो फालतू की बात में निकले गाइए तो बताए, तो आपका जवाब होना चाहिए कि ये सब साइंटिफिकली प्रूवन है। पल भर में उठाओ पहाड़ हो तुम, पल भर में सब उजाड़ हो तुम, पल भर में उठाओ पहाड़ हो तुम, पल भर में सब उजाड़ हो तुम। जल हो जाओ प्रसन्न जो तुम, जीवन को हो संभाल हो तुम। जल हो जाओ प्रसन्न जो तुम, जीवन को हो संभाल हो तुम। चुप कर आए महादेव हो तुम, हनुमान तुम्हारा क्या कहना। चुप कर आए महादेव हो तुम, हनुमान तुम्हारा क्या कहना। अभी सिर्फ विष्णु भगवान ही अवतार नहीं है, शिव भगवान में भी बड़े अवतार नहीं है। छोटी सी कथा सुनाता हूँ कि रावण जो था ना, उन्हें इतनी भक्ति कर ली कि उन्होंने शिव जी भगवान से वरदान ले लिया कि मैं जब चाहूँ आपको मिलने कैलाश आ सकता हूँ। लेकिन माता पार्वती को रावण पसंद नहीं था। वो था ना, एक दोस्त ऐसा होता है, पति का दोस्त ऐसा होता है कि उनका प्यार करना की बीवी को पसंद नहीं आता होता। तो पति को कहते हैं देखो दोस्ती तुम्हारी ठीक है, घर के बाहर रखो, ये बोला घर में खास को आना जाना नहीं चाहिए, मेरे को पसंद नहीं है। तो रावण का भी ऐसा था, माता को पसंद नहीं था, लेकिन शिव जी भगवान बोले वरदान दे बैठे क्या करें। माता कहते देखो मेरे को पसंद नहीं है, ये रावण किसी दिन मैं इसको श्राप दे दूँ फिर तो मेरे को बोलते रहना, तो मैं देख लूँगा। सब वो शक्ति है, शिव जी भी हाथ जोड़ते हैं, बीवी आती है रूप में, पति भी हाथ जोड़ देता है, तो माता जी का रूप में आती है तो पति भी हाथ जोड़, शिव जी। तो शिव जी गए रावण के पास, कर देख भाई मेरी ठीक है, तेरे को वरदान दिया हुआ है, लेकिन अब माता को तो पसंद नहीं है, तो यहाँ मत आया। कहते भगवान ठीक है, लेकिन मैं तो वरदान दिया हुआ है, तो क्या करो, फिर बताओ आपका वरदान झूठा पड़ जाएगा। अगर एक काम करते हैं, तुम यहाँ मत आया कर, जिस दिन तेरे को मेरे से मिलना आना तो याद करेगा मैं नंगा आ जाएगा, तो तुमने आना नहीं। लेकिन वो है शक्ति, और वो कह दिए कि इसको लंका में घमंड में आग लगा दूँ इसलिए, तो ये ना हो कि कहीं लंका में आग यही लगाएगी, सोच लिए। जब हनुमान जी ने लंका में सारी आग लगा दी तो रावण ने गया शिव जी का आह्वान किया, तो शिव जी आप तो होते हुए लंका को आग कैसे लग गई। तो शिव जी ने कहा कि जो हनुमान है तुमने पहचाना नहीं, वो मेरा ही रूप है, मैंने ही हनुमान बन के जन्म लिया है। और जो आग लगाई वो मैंने नहीं लगाई थी, आप हनुमान बन के आए, आपने आग लगा दी। हनुमान जी कहते नहीं, मैंने आग नहीं लगाई, किसने आग लगाई, आग नहीं पूंछ ने लगाई। ये का मतलब हुआ आपने लगाई, पूंछ ने लगाई, पूंछ तो आपने कहा नहीं, पूंछ पार्वती है। जो हनुमान जी के रूप में भगवान आए थे शिव, तो पार्वती माता पूंछ बनी। देखो जब बंदर छलांग मारते हैं ना हवा के अंदर, तो वो अपनी एनर्जी को पूंछ से कंट्रोल करता है, तो बंदर को पूंछ कंट्रोल करती है, हनुमान जी को पूंछ कंट्रोल करती थी। तो माता पार्वती ने अपने कह सब कर गया, जनानी को कहते हैं करके रहती है, तो आग भी माता लगाई थी। इसलिए कि छुप कर आए महादेव हो तुम, हनुमान तुम्हारा क्या कहना। तुम्हारी भक्ति का क्या कहना, तुम्हारी भक्ति का क्या कहना। ओ सबके पालन हार तुम, हनुमान
अनुमान तुम्हारा क्या कहना। जरा याद करो वो बचपन में तुम सूर्य को खाने वाले थे। जरा याद करो वो बचपन में तुम सूर्य को खाने वाले थे। जिससे रोशन ब्रह्मांड है वो दीप बुझाने वाले थे। जो लगा बल को करूं तुम्हें तो सोच को भारी कराते हैं, वो सबके कारण हारे तुम्ही, अनुमान तुम्हारा क्या कहना। सूर्य को खाने वाले थे, खाया नहीं। अब बेटे को चोट लगे तो सबसे पहले उसके पिता को गुस्सा आता है। पवन पुत्र हनुमान जी, चोट लगी, पवन देव को गुस्सा आ गया। रुक गया पृथ्वी का वेग कभी जब पवन देव गुस्साए थे। रुक गया पृथ्वी का वेग तभी जब पवन देव गुस्साए थे। अपने मासूम से बेटे की वो चोट को सहना पाए थे। अपने मासूम से बेटे की वह चोट को सहना पाए थे। तब पवन देव को मनाने को ब्रह्मा शिव विष्णु को बड़ा कहना। ओ सबके कारण हारे तुम्ही, अनुमान तुम्हारा क्या कहना। तुम्हारी भक्ति का कहना तुम्हारी शक्ति का क्या कहना। महाशक्तिमान महाज्ञानी तुम हो सर्वसिद्ध वरदानी तुम। महाशक्तिमान महाज्ञानी तुम हो सर्वसिद्ध वरदानी तुम। है कुछ भी ना अपार तुमसे हो अनंत स्वरूप स्वाभिमानी तुम। है कुछ भी ना अपार तुमसे हो अनंत स्वरूप स्वामी तुम। ऐसा कुछ भी न जो तुम कर न सको हनुमान तुम्हारा क्या कहना। ऐसा कुछ भी न जो तुम्हारा क्या कहना। तुम्हारी शक्ति का क्या कहना। तुम्हारी शक्ति का क्या कहना। ओ सबके कारण हारे तुम्ही, अनुमान तुम्हारा क्या कहना। जैसे जैसे हनुमान जी को बचपन की याद आने लगी, सारी शक्तियां जागृत होने लगी। कहते हैं कि हनुमान जी का शरीर अपने आप ही बड़ा होने लगा। एकदम से शक्तियां आ जाती ना, हो जाता है। कद बड़ा हो गया, कंधे चौड़े हो गए, बाजू में ताकत आ गई। जय श्री राम का नाम होने लगा। बोलो सियावर रामचंद्र महाराज की, सीता माता की, लक्ष्मण भैया की। अब जैसे ही भगवान जी के अंदर सारी शक्तियां आ गई, वे जामवन जी के पास गए, प्रणाम किया और बोला, हे प्रभु, मुझ में सभी क्षमताएं आ गई हैं, अब रास्ता आप सुझाइए क्या है। और देखिए अभी क्या होता है ना, माँ बाप बच्चे को बचपन से पढ़ाते हैं लिखाते हैं। माँ 10वीं 12वीं पास हो, बाप 10वीं 12वीं पास हो कि बेटे को BA BTech MTech सब करवाएंगे। लेकिन जब बच्चे पढ़ जाते हैं ना, अपने माँ बाप को कहते हैं तुम्हें कुछ नहीं पता, तुमसे ज़्यादा सियाना तो मैं हो गया हूँ। पापा तुम मत बोलो, मुझे पता है क्या करना है। पुराने टाइम में जो माएँ होती थी 4-4 बच्चों को पाल लेती थी। बाद में जब माँ कहती है कि बेटा मेरी सास तो बड़ी सख्त थी, मैं तो बड़ी सॉफ्ट हूँ, तो हमारे रीति रिवाज मान लो। तो बहुएं कहती है रहने दो सासू माँ, मुझे सब पता है।
पहले वाली सांसें बड़ी तगड़ी थी, अब तो कुछ भी नहीं है। तो क्या होता है कि शक्ति आने के बाद हम सबसे पहले क्या करते हैं कि अपने से बड़ों को कहते हैं कि हम सब कुछ जानते हैं। लेकिन यहाँ पर ये सीखने वाली बात है बच्चों के लिए भी, बड़ों के लिए, सबके लिए। इस शक्ति लाने के बाद भी हनुमान जी ने जामवंत जी के प्रति अपनी कृतज्ञता में कुछ परिवर्तन नहीं लाया। हाथ जोड़ के जामवंत जी के सामने सर झुका के रहे कि भगवान रास्ता आप बताइए कि आगे कैसे चलना है। तो ये हमारे अंदर भी ये बात होनी चाहिए कि हम जितने मर्जी बड़े हो जाए, हम जितने मर्जी समझदार हो जाए, हमें सदा अपने से बड़ों के सामने, बुजुर्गों के सामने नतमस्तक रहना चाहिए। और बुजुर्ग मतलब सिर्फ ये नहीं कोई आयु में बड़ा है, कोई ज्ञान में भी बड़ा हो सकता है। कोई हो सकता है कि आपके घर में कोई ऐसा पंडित ज्ञानी आ जाए जो आपसे 5 साल 10 साल 15 साल छोटा है, लेकिन उसको धर्म का बड़ा ज्ञान है, तो उसके सामने नतमस्तक हम होते हैं तो वो उम्र के आगे नहीं होते, ज्ञान के आगे होते हैं। जो आपसे ज्ञान में बड़ा है और उम्र में बड़ा है, सदा उनका आदर करते रहना चाहिए। ये यहाँ से शिक्षा मिलती है। वहां से आज्ञा लेकर हनुमान जी चल दिए। समुद्र में एक राक्षसी रहती थी, सुरसा रहती थी समुद्र में। अब समुद्र हमारे मन के अंदर भी है। हमारा मन है ना, ज्ञान का समुद्र है, अनंत ज्ञान है हमारे मन के अंदर, और हमारे मन के अंदर भी एक सुरसा रहती है। अभी मैं आप सबके मन के अंदर जो सुरसा रहती है ना, वो भी आपको दिखाऊंगा। सुरसा नाम की एक राक्षसी, विकट रूप धरि दीर्घदर्शिनी। सुरसा नाम की एक राक्षसी, विकट रूप धरि दीर्घदर्शिनी। आए प्रकर्षण मुख हनुमंता, देव खोल दिए मोख तुरंता। आए प्रकर्षण हनुमान जी को देख के उसने अपना मुंह खोल दिया, उसको देख के हनुमान ने मुंह बड़ा किया, उसने और बड़ा कर लिया, और बड़ा किया, और बड़ा कर लिया। तो हनुमान जी ने कहा, माता तुम चाहती क्या हो? तो सुरसा ने कहा कि कोई भी मेरे मुख से निकले बिना नहीं जा सकता, तो ये करना पड़ेगा। अब इस घटना को हम आज के वर्तमान से जोड़कर देखते हैं, हम पाएंगे कि हम सबके अंदर भी सुरसा है। और अभी आप सबके अंदर हनुमान जी आए हुए हैं, किसके किसके अंदर आए हनुमान जी? किसके अंदर आए हनुमान जी? आए ना? तो चलो, हमारे अंदर आए हुए हनुमान जी को हम कहते हैं कि भगवान आए हो तो हमारे अंदर की सुरसा को मार के जाना। अगर सुंदरकांड की कथा सुनने के बाद भी आपके अंदर की सुरसा नहीं मरी तो समझ लीजिए कि हनुमान जी कमजोर रह गए। तो अपने अंदर के हनुमान जी को कितनी शक्ति देनी है वो आपके ऊपर है। तो कथा को ध्यान से सुनिए, हनुमान जी को शक्ति दीजिए ताकि वो आपके अंदर की सुरसा को मार के दें। तो हमारे अंदर की सुरसा क्या है? वासनाएं, इच्छाएं, अहंकार, ये सब हमारे अंदर ना मुख खोल के बैठे होते हैं। और हम लोग कहते हैं भगवान को पाना बड़ा मुश्किल है, जबकि कलयुग में भगवान को पाना बड़ा आसान है। सतयुग के अंदर भगवान ऊपर रहते थे, कलयुग के अंदर भगवान जमीन पर है, आपके पड़ोस में आ गए। हर गली मोहल्ले में मंदिर है, भगवान वहां पे बैठे हैं ना। लेकिन हमने इतना अपने को बिजी कर लिया कि हम मंदिर जाने जाते हैं। पहले भगवान को पाने के लिए लोग घर परिवार छोड़ के तपस्या करते थे। कलयुग की लाख बुराइयां हो, कलयुग की एक बड़ी अच्छी अच्छाई है कि आप एक पल के लिए भगवान को सच्चे दिल से याद करोगे, भगवान आपको मिल जाएंगे। लेकिन ये अहंकार और माया का प्रभाव ऐसा है कि हमको वो एक पल ही नहीं मिलता।
आपको दूर जाने की जरूरत नहीं है, 2 गलियां क्रॉस करोगे मंदिर के अंदर भगवान मिल जाएंगे, लेकिन वहां जाके राजी नहीं। क्यों नहीं राजी? तो बोले सुबह चल पड़ो, नहीं सुबह टाइम नहीं होता, बच्चा स्कूल भेज दिया। शाम को कर लो, नहीं शाम को खाना खाना है। दोपहर को कर लो, नहीं थोड़ी देर आराम भी करना है। 24 घंटे के अंदर हम 24 मिनट भगवान को नहीं दे सकते। और फिर हम कहते हैं कि भगवान हमारी सुनता नहीं है। अरे वो तुम्हारे मोहल्ले तक आ गया, मोहल्ले में छोड़ो, घर में आ गया, घर में मंदिर बना लिए, जोत जला के ना ओम जय जगदीश्वर की आरती करना भी महाभारत लगती है। सबने छोटे छोटे मंत्र याद कर दिए, कोई ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, किसी को अपना टाइम है जोत जला के जाम मारता है, चलो बस। तो भगवान हमारे पास आ रहे हैं, लेकिन हमने अपनी इच्छाओं का कंडीशन में सुनाई, हमने इसलिए कर दी है कि भगवान हमारी कंडीशन पूरी करता करता हार गया, हम भगवान का जा नहीं रहे। भगवान में पढ़ाई कर लूँ, बाद में पूजा करूँगा, भगवान ने कहा कर दो, भगवान नौकरी लगवा दो, पूजा करूँगा, लगवा दी। भगवान बिजी रहता है, पैसा नहीं है, मेहनत कर दी है, सैलरी बढ़िया हो जाए, घर बन जाए, फिर पूजा करूँगा, सुंदर सा मंदिर बनवाऊंगा। भगवान ने सैलरी करवा दी, प्रमोशन करवा दिया, जो बच्ची होगी। भगवान घर बड़ा छोटा, मंदिर के लिए जगह नहीं है, भगवान ने बड़ा घर बना दिया। अब वो घर बड़ा ना, झाड़ू पोछा मारने में टाइम नहीं लगता। तो भगवान आपकी सारी इच्छाएं पूरी करते जा रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर की जो सूरसा है ना, उसका वो बड़ा ही होता जा रहा है, बड़ा ही होता जा रहा है, बड़ा ही होता जा रहा है कि भगवान पार नहीं पा रहे। तो कैसे भगवान पार जाएंगे? हम क्यों अपनी सूरसा को कंट्रोल नहीं कर सकते? तो आइए अपने अंदर की सूरसा को पहचानें, उसको खत्म करें, प्रण करें कि भगवान ये हमको सब कुछ देने वाला ईश्वर, हम अपनी इच्छाओं का जो इतना बड़ा मुंह खुला हुआ है ना, उसको भी हम खत्म कर देंगे, बंद कर देंगे। बड़ी होगी जो आपने दिया, ठीक है। मैंने वो लोग भी देखे हैं जो 12,000 15,000 कमा रहे हैं ना, बड़े खुश हैं, और मैंने वो भी देखे हैं जो 12-15 लाख कमा रहे हैं, फिर भी रो रहे हैं। पैसा संतुष्टि नहीं लाता। एक आदमी से पूछा गया कि आप कितने अमीर हैं? उसने पूछा कि अमीरी की क्या परिभाषा है? आप पूछ रहे हैं अमीर क्या होता है? वो कह रहा है अमीरी मतलब जिसके पास बहुत पैसा होता है। कह रहा अच्छा ठीक है, तो अमीर होने के लिए मतलब कितना पैसा होना चाहिए? आपको क्या लगता है कितना पैसा हो तो बंदा कहना है अमीर होगी? कह रहा बहुत पैसा है, कुछ तो लिमिट होगी ना, 50 लाख करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़। पैसा खुशियां नहीं लाता, मकान खुशियां नहीं लाता। आप कभी भी न्यूज देखते हो ना, फलाने ने सुसाइड कर ली, इसने कर लिया, वो कर लिया, सारे अमीर लोग होते हैं। कभी नहीं देखा होगा कि इस गरीब ने आत्महत्या की, उसको पता रोटी कर ली, दाल रोटी कर ली, सब कुछ होता है। जलंधर के अंदर एक औरत थी, झाड़ू पोछा करती थी, बड़ा गरीब किसान था। उसकी बेटी की शादी होनी थी, तो जिन जिन घरों में झाड़ू पोछा करने जाते थे, सबने 5-5 2-2 हज़ार दे के उसका दिया। जब शादी के लिए वो सब लोग गए तो इतने हैरान हो गए कि उस लड़की की शादी के लिए कितना पैसा इकट्ठा हो चुका था कि वो लोग खुद अपनी बेटी की शादी में इतना बढ़िया नहीं कर रहे, तो उसके भाग्य में था। तो पैसा संतुष्टि नहीं लाता। तो अपने मन को ये मत सोचिए कि मैं ये हो जाए तो वो, किसी से पूछो ना, किसी से पूछो कि मथुरा वृंदावन गए हो? भगवान ने बुलाया ही नहीं सानू। वैष्णो देवी गए हो? पता नहीं, माता रानी सानू बुला गई। माता रानी ने तुम्हें पैसा दे दिया तो ट्रेन का खर्चा कर सकते हो, आ सकते हो, टांगे दे दी चल सकते हो, और क्या चाहिए? माता खुद आकर बोलेगी उठ 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 तभी जाओगे क्या? तो हम बहाने ढूंढते हैं, लेकिन जिन्हें जाना होता है ना, वो सिर उठता चला जाता है। मैंने ऐसे ऐसे लोग भी देखे हैं जिनके पास पैर नहीं है, हाथ नहीं है, लेकिन जा रहे हैं। सिर्फ इच्छा शक्ति की जरूरत है, अपने अंदर की सूरसा का जो मुंह है ना, उसको खत्म करने की जरूरत है। तो बताइए कौन कौन अपने अंदर की सूरसा को मारेगा? बताइए किसके किसके अंदर की सूरसा मरी? अहंकार खत्म हुआ, इच्छाएं खत्म कीजिए, अनंत है, इसका कोई अंत नहीं है। और भगवान श्री कृष्ण है ना, जब आप उनसे दोस्ती कर लेते हो
भगवान की एक बड़ी अच्छी बात है, भगवान ये कहते हैं कि अगर तुम मेरी शरण में आ गए तो इस बात की गारंटी मैं देता हूँ कि तुम्हें किसी जरूरत का मोहताज नहीं होना पड़ेगा। तुम्हारी सारी जरूरतें मैं पूरी करूंगा, लेकिन एक प्रॉब्लम है कि तुम्हारे शौक पूरे करने का ठेका नहीं ले रहा। तुम्हारे शौक भगवान कहते मैं नहीं पूरे करूंगा, तो शौक को भी पूरे नहीं हो सकते। साइकिल है तो स्कूटर चाहिए, स्कूटर तो बाइक चाहिए, बाइक है तो कार चाहिए, कार तो बड़ी कार चाहिए। अनंत है, इच्छाओं का कोई अंत नहीं। तो सूरसा की मुक्ति भगवान ने की। भगवान आगे चले, चलते चलते लंका पहुंचे। एक कोने पर पहुंच के भगवान ने लंका को देखा दूर दूर तक। अब जब लंका देखी तो भगवान क्या देखते हैं, हनुमान जी क्या देखते हैं, बड़ी सुंदर लंका, सोने के छतर हैं और भांति भांति के लोग जा रहे हैं, सुंदर स्त्रियां। कनक कोट विचित्र मणि कृत सुंदर दया घना, चौभट कसपट गृह चार रूप होगी बना। के बड़े बड़े महल बने हुए हैं सोने के और अलग अलग प्रकार से बने हुए हैं। गजबाजी खच्चर निकट पत्थर रथ भक्तनी को गने बहुरूप और निचल अतुल सेना वर्णन नहीं बनी। कि ऐसी सेना है जिसको देख के लगता है कि सब कभी की सेना हो ही नहीं सकती। अब एक पंक्ति बड़ा ध्यान से सुनिएगा। नर नार सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोही। के भगवान हनुमान जी कहते हैं कि वहां जो राक्षसियां हैं वो इतनी सुंदर लग रही हैं कि उनका रूप जो है वो देखकर कोई साधु की तपस्या भी भंग हो जाए। अब तो बहुत सुंदर मेकअप किया होता है ना, बहुत भारी मेकअप किया होता है। शास्त्रों में कहते हैं कि जो प्राकृतिक सुंदरता है, जिसके मन सुंदर है उसका तन सुंदर होता ही होगा, और जिसका मन सुंदर नहीं है ना वो अपने तन को सुंदर करने के लिए बड़े पाखंड रचेंगे, 100 प्रकार के मेकअप करेंगे, भांति भांति के मेकअप करेंगे। लेकिन जिसके अंदर आत्मिक सुंदरता है, प्राकृतिक सुंदरता है, ऐसी नारी आपको दूर से उसके चेहरे का एक प्रकाश है उसको दूर से दिखेगा। तो जो देवियां होती हैं उन्हें मेकअप की जरूरत नहीं होती, जो राक्षसी होते हैं मेकअप की जरूरत होती है। तो ये क्योंकि प्राकृतिक सुंदरता ही ईश्वर की दी हुई है, ये हल्का फुल्का बनना चाहिए। तो वहां पर भगवान जी गए, वहां पर देखा तो क्या करें, घुसने को लंका हनुमान लिया रूप रघुरू, मुखमंडल पर जो सावन की। अपना छोटा रूप लिया लंका में घुसने के लिए। मुखमंडल में इतना सुंदर तेज है और डर नाम की चीज नहीं, क्योंकि तो भगवान के काम करता है। जब आप अपना काम करते हो ना तो आपको लगता है कि मैं कर रहा हूँ, तो आपको हारने या जीतने की भय रहता है। लेकिन जब आप भगवान का काम करो ना, अच्छा भगवान कभी नहीं हारते, भगवान को हारना पसंद नहीं है। इसलिए अगर आप अपने सभी कामों को भगवान का काम लेकर करोगे तो आपको जिंदगी में कभी भी हार नहीं मिलेगी। एक क्षण ना हनुमंत करे, एक क्षण हनुमंत करे, सुंदर काय करे, सुंदर काय करे। वहां पर एक राक्षसी की लंकिनी, उसने हनुमान जी को देख लिया, रोक लिया। और क्या होता है ना, जब मंदिर के पास पहुंच जाते हैं तो बेसब्री बढ़ जाती है, फिर इंतजार नहीं होता। तो हनुमान जी ने कहा इसके साथ बातचीत करने का युद्ध नहीं है। एक मुक्का मारा, उसका दांत तोड़ दिया, वो बेहोश हो गई। होश में आई, हाथ जोड़ दिए, प्रभु आपके आगे मेरा कोई जोर नहीं है, आप जा सकते हैं। वहां से उसने गए। अब क्या होता है, तो आपने कभी देखा होगा किसी बंदे का घर बड़ा सुंदर होता है लेकिन उनको रहने की जगह नहीं होती। अगर
ठीक से पड़ा होता है, खत्म पड़ा होता है। तो आप अंदर जाते हो ना, कहते हो भगवान ने दिया तो बड़ा कुछ दिया, लेकिन रखने की कमी है। लेकिन किसी के घर जाते हो, घर चाहे छोटा मोटा हो, लेकिन बड़ा साफ सफाई बड़ी अच्छी होती लगता है, आत्मा खुश है। अब राशियों के तो घर थे ना, सभी सोने के वाले वो सुंदर, लेकिन गंद पड़ा हुआ था। एक घर ऐसा था जो बड़ी साफ सफाई थी, दूसरी खुशबू हुआ थी, और उस घर के ऊपर एक निशान बना हुआ था धनुष का। अब क्या होता है ना, जब हम साक्षात रूप से कोई बात नहीं कर पाते तो हम एक सीक्रेट कोड रख लेते हैं, कोड में बात करते हैं। विभीषण जो थे, भगवान श्री राम की पूजा नहीं कर सकते थे, रावण जी कर रहे थे, लेकिन उनकी धनुष की पूजा करते थे, तो धनुष का चिन्ह बनाया हुआ था घर के ऊपर। राम जी के पास धनुष, माता रानी के पास तलवारें, हमारे सभी देवी देवताओं के पास हथियार है, वो शक्ति का प्रतीक करते हैं। तो हनुमान जी ने धनुष का निशान देखा, समझ गए कि किसी सात्विक आदमी का घर है, वहां गए, विभीषण से मिले। विभीषण ने भी देखकर उनको पहचाना, प्रणाम किया। हनुमान जी ने बोला भी आपका घर जो है सबसे अलग लग रहा है, आप कौन हैं? विभीषण ने कहा कि मैं रावण का भाई हूँ, लेकिन राम जी का भगत हूँ, और आपको देखकर कैसा होता है, अच्छा इंसान भी होता है ना, दूर से पता लग जाता है, फीलिंग आ जाती है। आपको 100 लोग मिलेंगे ना जिंदगी में, जो आपकी सामान्य प्रकृति वाला होगा ना, आपका दिल अपने आप मिल जाएगा। कहते हैं ना कि चोर से चोर मिले देश जो तुम दिला, बुरा आदमी होता है, अच्छा जो बुरा आदमी होता है बुरा साथ ढूंढता है, जो अच्छा आदमी होता है जो अच्छा साथ ढूंढता है। जो कोई लेडीज होगी ना, जिसको बुरी बातें पसंद है, बुराइयां पसंद है, वो 100 लोगों की महफिल में एक अधिक औरत ढूंढ लेगी जिसके साथ बैठे चुनिया करते हैं। लेकिन जो सात्विक औरत होगी ना, वो ढूंढेगी तो धर्म की बात करें, अच्छी बात है। अच्छा, आपके पास कोई ना कोई ऐसा जरूर एक्सपीरियंस रहा होगा, तो कोई ना कोई सहेली, कॉलेज में, घर परिवार में, रिश्तेदारी में कोई ना कोई ऐसा परिवार का होगा जो उसको बुराई करने का बड़ा शौक है, आपके पास बैठे यही कहेगा वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है। और अगर आप उसको ये कह लोगे ना कि भाई देखो मेरा कोई बुराई मत करा करो, वो उठने चला जाएगा, उसको आप पसंद नहीं आओगे। क्यों? क्योंकि उसको बुराई पसंद है ना, आपके साथ दिल नहीं मिला उसका। तो विभीषण जी ने जब हनुमान जी को देखा तो देखते ही लगा कि ये अपने जैसा है भाई। प्रणाम किया, अपने बारे में सब की बात बता दी। हनुमान जी ने उनको राम जी के बारे में बताया। तो विभीषण जी ने हनुमान जी की बड़ी तारीफ की। और देखो ये सुनने वाली बात है कि हम लोग होते हैं ना, थोड़ी बहुत भक्ति करते बड़े चौड़े हो जाते हैं, मेरे से बड़ा भगत नहीं है कोई। लेकिन हनुमान जी परम भक्त होने के बाद भी अहंकार नाम की चीज नहीं थी। इधर विभीषण जी ने कहा कि आप तो जरूर कोई बहुत बड़े परिवार के बच्चे लगते हो, कुलीन लगते हो, आप हनुमान जी के साथ खड़े हुए जरूर कोई तगड़े परिवार से होते। तो हनुमान जी बड़े नरम भाव से क्या कहते हैं कि कहूँ वचन में परम कुलीना, कभी चंचल सभी विलीना। मैं कहाँ से कोई ऊंचे बोलूँ, मैं तो कभी हूँ, चंचल हूँ, सभी विधि। तो उनको भी शक्तियाँ याद आ चुकी है कि मैं क्या हूँ। फिर भी क्या कह रहे हैं कि सभी विधि हीना, कि मेरे अंदर कोई गुण नहीं है, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं जो हूँ भगवान की वजह से हूँ। अब क्या कह रहे हैं कि प्राते लई जो नाम हमारा, यही दिन ताही ना मिले आहारा। अब कई लोग होते हैं ना, आप कोई कथा सुनते हो किसी व्यक्ति की, लोग कथाओं को अपने तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। तो जब आपको उसका असली मतलब नहीं पता होता, फिर आपको मजबूरी में जो बंदा कह रहा है वो बात माननी पड़ती है। यहाँ पर हनुमान जी खुद कह रहे हैं कि प्रातः लई नाम हमारा, एक दिन कहीं ना मिली, सुबह सुबह से मेरा नाम ले लूँ, उसको भोज तक ना मिले, मैं तो उतना निर्गुण हूँ। और कोई आपको अगर ये बोल दे कि देखा हनुमान जी ने तो खुद कहा है कि सवेरे मेरा नाम लोगे खाना नहीं मिलेगा, तो सवेरे सवेरे ना हनुमान जी की पूजा नहीं करनी चाहिए। आपको क्या बात सही कह रहे हैं? ठीक है, एक काम करो, सब हनुमान जी की पूजा शाम को करनी है, सुबह नहीं करनी है। सुबह हनुमान जी की पूजा करेंगे ना, खाना नहीं मिलेगा। इसने कहा हनुमान जी ने खुद कहा, लेकिन बात का मतलब कुछ और है। जहाँ पर हनुमान जी अपने आप को छोटा दिखा रहे हैं राम जी के सामने कि मैं तो कुछ नहीं हूँ, सब राम जी। तो इसलिए कथाओं का असली मतलब पता होना बहुत जरूरी होता है, ताकि लोग आपको कथाओं का कोई और मतलब निकाल कर आपको भ्रष्ट ना कर सकें, धर्म से आपको विमुख ना कर सकें। और विभीषण जी ने हनुमान जी को कहा कि प्रभु आपने आए हैं, बड़ा अच्छी बात है, तो एक काम कीजिए, मेरा एक
तरीका बता दीजिए कि मैं भगवान का नाम बड़ा जपता हूँ लेकिन मुझे भगवान की कृपा नहीं मिली। भगवान की कृपा कैसे होगी तरीका बताइए। अब आप सब लोग भगवान का नाम जपते हैं, ये फिर भी बड़े परेशान रहते हैं। माला जपी, तो पोथी पढ़ जा पूरा पढ़े भयानक कोई 2.5 अखर प्रेम को पढ़े सब चीजें करी। तो उन्होंने हनुमान से पूछा, अब देखो यहाँ पे हनुमान जी एक सीक्रेट बता रहे हैं। आपने सैकड़ों बार सुंदरकांड पढ़ा होगा लेकिन आपको सीक्रेट भी पता लगा होगा। मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये भगवान को पाने का सबसे आसान तरीका है। लोग कहते हैं ना भगवान हम वैष्णो देवी नहीं जा सकते, मत जाओ। मंदिर नहीं जा सकते, मत जाओ। मथुरा वृंदावन नहीं जा सकते, मत जाओ। एक छोटा सा सीक्रेट, ऐसा सीक्रेट कि वो काम करो भगवान खुद तुम्हारे पास आ जाएगा। तो हनुमान जी ने क्या बताया कि सुनहु विभीषण प्रभु के रीति करहि सदा सेवक पर प्रीति, कि भगवान सदा अपने सेवक पर प्रीति करते हैं। भगवान को सब प्यार करते हैं। भगवान किसे प्यार करते हैं? भगवान अपने सेवक को प्यार करते हैं। तो भगवान के भक्त मत बनो, सेवक बन जाओ, भगवान के काम करो। और जिस समय भगवान के काम कैसे करते हैं कि जब आप उठो भगवान की पूजा करो ना, तो भगवान से पूछो कि भगवान आप मुझसे क्या करवाना चाहते हैं, आज्ञा कीजिए। थोड़ी देर बाद आपके दरवाजे में कोई भिखारी आएगा। वो भिखारी आपके दरवाजे में सुनाए कि आज आपके घर से उसका पेट भरना है। दोपहर को कोई गऊ आ जाएगी, शाम को कोई कुत्ता आ जाएगा, सड़क पे जा रहे जो गरीब दिख जाएगा, कोई इंसान गलत रास्ते पे उसको अच्छी राय देना। अभी मैं जो आपके साथ कथा कर रहा हूँ ये मैं भगवान का कार्य कर रहा हूँ। भगवान ने मेरी ड्यूटी लगाई है कि सुंदरकांड पाठ के अंदर छुपे हुए सीक्रेट्स को एक्सप्लेन किया जाए। तो ये मैं सेवक के रूप में भगवान का काम कर रहा हूँ। तो ऐसे ही आप एक ड्यूटी लीजिए भगवान से, भगवान ये काम मेरा। जैसे घर पे होता है ना, जैसे आज पाठ हो रहा है तो आप में से किसी एक में बोला होगा मैं झाड़ू का मैं मारूंगा, एक में बोला कपड़ा मैं बिछाऊंगा, काम बांट लिए तो काम हो गया। ऐसे भगवान के सेवक बन जाइए। राम राम तो सारी चीजें करती है लेकिन राम का बनने का सबसे बड़ा तरीका है कि राम का काम करें। आज आपके कई ऐसे दोस्त होंगे, मित्र होंगे जो आपको बड़े आपके प्यार में बहुत बातें करते होंगे लेकिन जरूरत पड़ती होगी ना कोई काम नहीं है। हर एक एक्सपीरियंस रहा होगा। स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, 5 दोस्त होंगे, किसी को बोलोगे बेटा होमवर्क करना है, काफी दे देंगे तो काफी घर पे रहेगी। दुकान पे आप बिजनेस पार्टनर होंगे, कभी दिवाली में किसी काम के 1000-500 से जरूरत पड़ेगी ना, लेकिन भाई है नहीं वैसे सभी मिले पढ़ने की आदत। तो ऐसे ही भगवान का नाम जपने वाले बहुत है लेकिन भगवान के काम आने वाले बड़े कम। भगवान के काम आ जाओगे तभी भगवान से प्रेमी बन जाओगे। राम राम करता जग फिरे, राम मिलया कोय। राम राम करता जग फिरे, राम न मिलया कोय। राम के काज करे तो भक्ता, राम के काज करे तो भक्ता, राम खुशी के होए। राम राम करता जग फिरे, राम न मिलया कोय। स्कूल में होते हैं ना 30-40 बच्चे होते हैं क्लास में। अब टीचर का फेवरेट वही बच्चा होता है जो टीचर के काम आता है। टीचर के आने से पहले उसकी कुर्सी सेट कर दी, ब्लैक बोर्ड साफ कर दिया, होता ना बेटा। टीचर का फेवरेट वही बच्चा होता है ना। तो अगर भगवान का फेवरेट होता है, जैसे घर में होते हैं ना 3 बहुएं होती हैं, 4 बहुएं होती हैं, तो जो बहू शाम को सोने से पहले सास के टाइम 5 मिनट घुमा देती है ना, वो फेवरेट बहू है। मम्मी जी पानी चाहिए, मम्मी जी रोटी चाहिए, तो जो काम करती वही बहुत अच्छी होती है, बाकी तो सारी है। तो भगवान का काम करो वही कर रहे हो। सुख दुख सारा भौतिक सारा, सुख दुख सारा भौतिक सारा, वस्तु में सुख खोगे। सुख दुख सारा भौतिक सारा, वस्तु में सुख खोगे। कर जित कर्म करो
मिला कोई। भौतिक चीजें मतलब मकान, कार, टीवी, फ्रिज, मोबाइल, इन चीजों में हम सुख ढूंढते हैं। इन चीजों में सुख नहीं है। आपके पास 2 कैमरे वाला मोबाइल है ना, जहाँ 3 कैमरे वाला मोबाइल आएगा वो मुझे बोलेगा। छोटी कार आएगी, बड़ी कार लेनी है, इनका कोई अंत नहीं है। लेकिन भगवान को पाने का सबसे बड़ा तरीका है, जो भी काम कर रहे हैं, आप सुबह 10 रोटियां बनाते हो, 1 रोटी गऊ के नाम की निकालते हो। आपकी सारी रोटियां जो होती हैं, देखो प्रसाद होता है ना भगवान का, कोई केले चढ़ाता है, कोई दुनिया चढ़ाता है, कोई मक्खन पेड़े चढ़ाता है। लेकिन जैसे वो भोग लग जाता है वो सब प्रसाद हो जाता है। ना कुछ केला रहता है, ना कोई लड्डू पेड़ा रहता है, वो सब प्रसाद है। चाहे वो 10 रुपए वाली चीज है, चाहे 10,000 वाली चीज है, सब प्रसाद है। आप बाजार से केला लेते हो ना, खाते खाते गिर जाएगा, कोई टेंशन नहीं, कौन नया ले लेंगे। लेकिन अगर वही केला आपको प्रसाद स्वरूप में मिला हो और आपके हाथ से गिर जाए तो आपको रोना आ जाता है कि हे भगवान, मुझसे क्या पाप हो गए, मेरे प्रसाद मेरे हाथ में है, मुझे लगता है तो केला ही वो, लेकिन वो प्रसाद हो गया। जब आप रोटियां बनाते हो ना, जो कि आप भगवान को समर्पित किए बिना खाते हो, वो सब पाप है। अगर आप इस कमाई कर रहे हो और भगवान को उसमें से कुछ अर्पित नहीं करते, भगवान के नाम का नहीं करते, आपकी सारी कमाई पाप है। सुबह रोटियां बना रहे हो, 1 रोटी गऊ के नाम की निकाल दो, उस 1 रोटी गऊ के होने से आपकी जो बाकी जितनी रोटियां बन रही हैं वो प्रसाद बन जाएंगी। तो आपने रोटी की नहीं, प्रसाद खाया। आपकी जो कमाई हुई है, उस कमाई में घर में गुल्लक बना लो कि हर महीने मुझे कमाई में से 100-200 डालना है, और जब ये भर जाएगी तो मुझे किसी पवित्र कार्य में खर्च करना है, गौशाला में देना है, सर्दी में कंबल बांटना, कुछ भी धर्म का कार्य करना है। तो आपकी कमाई जो है वो प्रसाद बन जाएगी, भगवान का अनुठन हो जाएगा। तो इस प्रकार अपने जो आप रोज काम करते हो ना, वही करो, लेकिन उसमें से मैं निकालो। जब आपके पास डाकिया चिट्ठी लेके आता है ना, तो डाकिया का काम चिट्ठी देना है, तो आप चिट्ठी भेजने वाले को याद करके थैंक यू बोलते हो, डाकिया को नहीं बोलते। ऐसे ही जब आप किसी भिखारी को रोटी खिला रहे हो, भिखारी आपको बोलेगा थैंक यू, तो आप बोलेगा मुझे मत बोलो, भगवान ने मेरे लिए दवाई, मैं तो डाकिया हूँ, मैं थैंक यू डिजर्व नहीं करता, मैं भगवान का काम करूँ। रोटी आपने बनाई, रोटी के लिए अन्न के लिए पैसा आपने अपने घर वालों ने जुटाया, खिलाई आपने, लेकिन आपने वो सारा कार्य भगवान को समर्पित कर दिया। इससे क्या होगा कि मैं निकल गई, अहंकार निकल गया, वो कार्य भगवान का होगा। एक छोटी सी घटना सुनाता हूँ। 2 आदमी थे, दादा सुखीराम दुखीराम, आमने सामने दुकान थी। सुखीराम बड़ा दान पुण्य करते थे, बड़े करते थे, तो उनकी दुकान में बड़ी इज्जत थी, लोग जय जय सुखीराम, जय जय सुखीराम, प्रणाम प्रणाम करते थे। और एक तरह का दुखीराम, वो कुछ करके राजी नहीं थे। कोई भिखारी भी भीख मांगने आता था ना, तो उसको सोच सुना के भेजता था, नौकरी कर ले, क्यों भीख मांग रहा है, तो दारी से खा रहे, ताने मार के भेज देते थे। वो रोटी लेके आता था ना, रोटी खाने के बाद बाकी रोटी किसी को दान नहीं करता था, पीछे भेज देता था। अब उम्र आई, दोनों मर गए। सुखीराम ने तो सोचा भैया मैंने तो इतने पुण्य किए, मैं तो कर जाऊंगा, मेरा तो पहले फ्लैट बुक होगा स्वर्ग के अंदर, मेरे को टेंशन नहीं है। और दुखीराम मस्त उद्योग है, देखा जाएगा। अब जैसे राम बोलते सुखीराम को बात हुई, चित्रगुप्त कहता सुखीराम को नरक भेज दो, दुखीराम को स्वर्ग भेज दो। सुखीराम कहता है ना, वो कुछ गलती होगी, नाम सेम है, तो मुझे स्वर्ग भेजना था, देखो जरा। वो कह रहे नहीं, यहाँ गलती नहीं होती, तू नरक जाएगा। कह रहा क्यों? वो कह रहा तूने क्या किया? कह रहा मैं गरीब कन्याओं की शादी की। कह रहा उन्होंने जरा थैंक यू किया, क्या किया? कह रहा बराबर। और क्या किया? कह रहा मैंने भिखारी को दान दिया। कह रहा उन्होंने तेरी जय जयकार की, क्या की? कह रहा बराबर। कह रहा कि तुमने पृथ्वी पर दिया, वापस लिया, ऊपर कुछ नहीं आया, 0। तो मैं लेके जाता था, मैं काम कर रहा हूँ, मैं गरीब कन्या को कर रहा हूँ, तो उसके बदले में सम्मान तुमने ले लिया, तो पृथ्वी पे 0 हो गया। कह रहा अच्छा, ये तो कुछ भी नहीं करता था, इनको स्वर्ग से ले रहे हो। कह रहा कि जिन भिखारियों को गालियां देके भेजता था ना, उसमें से कई भिखारियां करने की खुददारी कर जाती थी, वो भीख मांगना छोड़ के नौकरी करना शुरू कर देते थे, तो उनका घर खुश हो गया। और जो रोटी खाता था ना, तो बाकी रोटी को पीछे भेज देता था, तो पीछे चींटियां और कीड़े मकोड़े उस रोटी को खा के पलते थे, तो दुआएं देते थे।
तो इसने जो पुण्य किए इसने उसका रिवर्स पृथ्वी पर नहीं दिया, उसको यहाँ आके मिलेगा। तो आप अगर कोई दान पुण्य कुछ भी कर रहे हो उसके लिए सीधा मतलब है मैंने कुछ नहीं किया, भगवान ने किया, ताकि आप जो काम कर रहे हो उसका वापसी जो है आपको भगवान से मिले, इंसान से नहीं मिले। आप अमेरिका जाओगे ना कहीं, तो यहाँ पे पैसा चलता है, वहाँ पे डॉलर चलते हैं, तो वहाँ जो सर्च की करेंसी ना वो है कर्म। अगर आपने कर्मों का फल पृथ्वी पे ही भोग लिया तो वहाँ तो कुछ ही नहीं, फिर तो नरक भोगोगे। तो इसलिए संत की सेवा राम की सेवा, संत की सेवा राम की सेवा, करहि सदा पावे सो मेवा, करहि सदा पावे सो मेवा। किस दल रूप राम आ जाए, जान सके ना कोई, राम राम करता जग राम मिलया कोई। हनुमान जी ने विभीषण को बोला भैया राम नाम बड़ा जप लिया तूने, भगवान का काम अगर कोई भगवान का काम ना देख तेरा कैसे भागे बैठेगा। बोला जी क्या काम आ सकता हूँ बताओ। कह रहा था ये पता कि सीता माता कहाँ लगा, फिलहाल तो यही काम है। विभीषण ने बताया कि वहां पर चले जाइए, माता सीता बैठी हुई है। हनुमान जी वहां पहुंचे, शाम हो चुकी थी, तो रात को राक्षस होते, रात की ड्यूटी ज्यादा होती है उनकी। तो हनुमान जी ने देख ही मन ही करो तीन पुराना बैठी बैठी जात नहीं जाना कि माता सीता को देखा, बैठा, प्रणाम किया और पूरी रात बैठ के इंतजार किया। अब इंतजार करते करते हनुमान जी देखते हैं कि अचानक ढोल नगाड़े बजते हैं, एक बहुत ही विशाल काय रावण आया, तलवार लेके सीता के पास आकर बोला कि मुझसे विवाह कर लो, छोड़ो, ये क्यों जिद करके बैठी हुई। अब सीता माता ने तिनका पकड़ा हुआ, सीता माता ने कभी रावण को देखा भी नहीं, वो तिनके को देखकर रावण से बात करते थे। उसका कारण यह था कि जो असल में रावण ने सीता माता का अपहरण किया ही नहीं। अपहरण करने से पहले जो असली सीता माता थी वो अग्नि देवता जी के पास चली गई थी और उनकी परछाई रह गई थी, जो शक्ति स्वरूप। और आपको पता होगा जैसे ये जो करंट लगता है कहता है लकड़ी टच करो ग्राउंड हो जाएगा। तो जो रावण को देख के माता के अंदर जो गुस्सा आता था, जो तेज आता था, उसको ग्राउंड करने के लिए वो तिनके को पकड़े करती थी, क्योंकि माता को ये पता था कि अगर मैंने गुस्से में इसको देख लिया तो देखने भर से भस्म हो जाएगा और इसकी मृत्यु मेरे हाथों नहीं है। राम जी ने माना, तो माता सीता जो उसको नहीं देख रहे थे, तिनके को देख रहे थे, उसको बचाना चाहते थे, अभी मेरे हाथों ना मारे। ये असली सत्य है। अलग अलग लोग इसे अलग अलग तरीके से कहते हैं। अब गुस्से में आ गया, रावण ने तलवार निकाली कि मैं तेरे को मार दूंगा। रावण की पत्नी ने रोका कि ऐसा मत कीजिए, वहां से निकले। जैसे ही रावण चला गया, राक्षसियां लगी लड़ने के लिए, तो त्रिजटा नाम की राक्षसी थी। तो त्रिजटा कौन थी? वो कुंभकर्ण की बेटी थी, रावण की बेटी थी। तो त्रिजटा ने बोला कि ऐसा मत करो, मैंने सपना देखा है कि एक वानर आएगा और वो लंका को आग लगा देगा, ठीक है, तो वो रावण को भी नाश करेगा, तो सीता को हाथ जोड़ के बैठो तो नहीं बचोगे। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ कि हनुमान जी का मन में कोई प्लानिंग नहीं थी, आग लगाऊंगा क्या करूंगा, लेकिन राम जी ने बाया त्रिजटा हनुमान जी के पास ना ऑर्डर पहुंचा दिया। तो जब आप भगवान के दास बन जाते हो ना, तो भगवान खुद ही आपको रास्ता दिखाते हैं, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं होती। जैसे ही वहां पर प्रातःकाल हुई, बेटा चलेगी, हनुमान जी ने अब सोचा कि मैं क्या ऐसा करूं कि माता सीता को विश्वास हो जाएगा राम जी का दास हूं। एक बंदे चला गया तो विश्वास करेगी नहीं करेगी, तो उन्होंने राम जी का नाम जपना शुरू किया। तो उन्होंने राम जी का नाम जपना शुरू किया, भजन गाना शुरू किया। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी, कहत सुनत
है सच है कि नहीं है, तो आप बोलते हो अच्छा उसके बारे में कोई ऐसी बात बता दो किसी को ना बताओ, इंक्वायरी करते हैं ना। तो वही हनुमान जी ने राम जी के बारे में बताना शुरू कर दिया ताकि माता सीता को पता लग जाए कि मैं वो बातें बता रहा हूँ जो किसी को नहीं पता, इस कारण मैं राम जी का ही राज समझा। दशरथ के राम दुलारे, दशरथ के राम दुलारे, कौशल्या की आँख के तारे, दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आँख के तारे, वे सूर्यवंश के सूरज, वे सूर्यवंश के सूरज, रघुकुल के उजियारे, रघुकुल के उजियारे, राजीव नयन मोरे, राजीव नयन मोरे, मधुकर वाणी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। शिव धनुष भंग प्रभु करके ले आए सीतावर के, शिव धनुष भंग प्रभु करके ले आए सीतावर के, घर त्याग गए वनवासी, घर त्याग गए वनवासी, किसी आज्ञा कर करके, किया क्या कर करके, किया क्या कर करके, लखन सियाने संग, लखन सियाने संग, छोड़ी राजधानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। धन में छुपा धन के, भिक्षा का कह करके, कर भेष भिक्षुधर के, भिक्षा पात्र करके, उस जन सुखा सीता को, उस जन सुखा सीता को चल बल से ले हर के, चल बल से ले हर के, चल बल से बड़ा दुख पावे राजा, बड़ा दुख पावे राजा, राम जी की रानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। पहले बोला है ले आए सीता वर के, और आगे लिखा है छल भर से लेकर हर के। एक होता है वरण, एक होता है हरण। वरण का मतलब वो होता है जहाँ दोनों पक्षों की स्वीकृति हो, और हरण का मतलब आता है जहाँ छल भर से किसी को उसकी मर्जी के बिना, किसी चीज के बिना हरण किया गया। इधर आ जाना, इधर बोला जाना। तो उस समय में हमारी जो संस्कृति थी वह शुरू से ही ऐसी रही है इधर आ जाना। कि वरण किया जाता है, अर्थात जब विवाह किया जाता है तो महिला और पुरुष दोनों की आपसी रजामंदी, दोनों की इच्छाएं होती हैं, इसके बिना विवाह नहीं होता। और यह बात आज भी है कि आज भी अगर शादी होती है तो मूलतः हर जो अच्छा परिवार होता है इस बात का ध्यान रखता है कि उनकी बेटी को लड़का पसंद हो, लड़के को लड़की पसंद हो, क्योंकि जहाँ भी एक भी पक्ष की रजामंदी नहीं होती वह परिवार कभी भी कुशल नहीं रह पाता। इसीलिए आप इस बात का निश्चय कीजिए कि जब आपकी बेटे की शादी होगी, आपकी बेटी की शादी होगी, उनका वर्ण होगा कि उनका हरण होगा, क्योंकि जब वर्ण होगा तो श्री राम जैन का हरण होगा तो कभी भी वह परिवार सुख शांति में नहीं रह पाएगा। तो इस प्रकार कहते हैं हनुमान जी कहते हैं श्री राम ने मोहे पठायो, मैं राम दूत बनायो, श्री राम ने मोहे पठायो, मैं राम दूत बनायो, सीता माँ की सेवा में रघुवर पथ में समायो, सीता माँ की सेवा में रघुवर पथ में समायो, और संग लायो प्रभु, और संग लायो प्रभु मुद्रिका निहारी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। जय राम जय राम जय जय राम, जय राम जय
अपना रूप बालक जैसा किया, छोटा जैसा किया, बालक स्वरूप में वो माता सीता के सामने आ गए। और जब माता सीता के सामने आए तो माता सीता को उन्होंने प्रणाम किया। माता सीता ने उनसे श्री राम जी के बारे में सब कुछ जाना, सारी व्यथा राम जी ने बताई कि किस प्रकार आपके दिलों में वो जी रहे हैं। और ऐसा करने के बाद हनुमान जी कहते हैं, माता अगर सबसे मेरे दिल की बात मानो तो मेरे अंदर इतना बल है कि मैं अभी रावण की लंका का नाश करके आपको साथ लेके जा सकता हूँ, लेकिन अभी प्रभु की ऐसी आज्ञा नहीं है। मुझे जिस कार्य के लिए प्रभु ने भेजा है आपको जानने के लिए, मैं वही करने आया हूँ। तो अगर आपकी इच्छा हो तो जैसा आपकी आज्ञा हो वैसा ही मैं कर दूंगा। तो माता ने कहा, नहीं, जो नियति में है कि राम के द्वारा ही रावण का नाश है, तो आप आए हुए हो, लेकिन एक बात बताओ, मेरे मन में शंका है। हनुमान जी ने कहा, माता जी क्या शंका है बताइए। माता सीता ने कहा कि रावण के जो राक्षस बहुत बड़े बड़े हैं, तुम तो छोटे महीने से मतलब बाकी भी तुम्हारे जैसे ही होंगे, तो अकेले राम तुम्हारे जैसे छोटे बानरों के सहारे कैसे कर सकते हैं। तो हनुमान जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि माता मेरे रूप में मत जाओ, मैं असली रूप आपको दिखाता हूँ। ऐसा कहने के बाद श्री राम जी का जयकारा लगाते हुए हनुमान जी ने अपना रूप बड़ा किया। तो आप सबके अंदर जो हनुमान जी बैठे हुए हैं उनका रूप बड़ा करते हुए श्री राम जी के नाम का जयकारा लाते हैं, बोलो प्रभु श्री राम की, श्री राम की, श्री राम की। तो इस प्रकार हनुमान जी ने जब शरीर बड़ा कर लिया तो माता सीता कहती है कि मन संतोष सुनत कपि बानी, भक्ति प्रताप तेज बरसानी, आशीष ही राम प्रिय जाना, हो तात बरसी जाना। कि माता ने देखा, बोला ठीक है, मुझे संतुष्टि हो गई है कि तुम बहुत ही बलवान हो। तो प्रभु कहते हैं कि माता चलो ये तो हो गया, बात हो गई, अब एक छोटी सी आपसे आज्ञा चाहिए कि मैं काफी दिनों से निकला हुआ, मैंने भोजन नहीं किया, तो यहाँ पर काफी अच्छे फल लगे हुए हैं, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं थोड़ा भोजन कर दूं। तो माता की आज्ञा से हनुमान जी ने भोजन करना शुरू किया। वानर की प्रवृत्ति होती है एक पेड़ से कूदना, दूसरे पेड़ को कूदना। उन्होंने जो जितना जंगल था उसको जाना शुरू कर दिया। राक्षस आ गए, लड़ाई झगड़ा हुआ। अक्षय कुमार रावण का बेटा था, फिल्मों वाला नहीं, उसको हनुमान जी के सामने कहाँ कोई देख सकता है। हनुमान जी ने झटके में उसका वध कर दिया। मेघनाद आया, मेघनाद भी हनुमान जी के सामने नहीं देख सका। तो थक हार कर उसने क्या किया कि ब्रह्मास्त्र चला दिया। और ब्रह्मास्त्र ऐसी क्या था कि ब्रह्मा भगवान का, अब हनुमान जी को वरदान है कि उनके ऊपर कोई भी अस्त्र का वार नहीं कर सकता। और यहाँ पे ये बात बड़ी सुनने वाली है कि कई बार क्या होता है, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, ताकतवर हो जाते हैं ना, लेकिन वो बड़ों का सम्मान रखते हैं। जब पिता थप्पड़ मारता है तो बच्चा झूठ जाता है नीचे नीचे। वो कहता है कि मेरा बाप है, तो कोई तो दूसरा पता कहता है, अरे दो दोस्त थे, दो दोस्तों में बड़ा प्यार था, तो एक तो सड़क पे देख लिया सिगरेट पीते हुए कुछ करते हुए, उसके बाद में उसको पीटना शुरू कर दिया। उसका दोस्त आया, उसने देखा मेरे दोस्त को कोई बंदा पीट रहा है, उसने उसको पीटना शुरू कर दिया। वो पीटता रहा, रुक जा भाई, क्या हो गया, मेरा बाप है ये, यार तूने बताया क्यों, मैंने वो पीट दिया। तो यार मेरा बाप है, ये तो पीटेगा पीटेगा, और कोई नहीं पीट सकता। तो यही होता है। तो भगवान ब्रह्मा का अस्त्र का कुछ आक्रमण हनुमान जी तो नहीं हो सकता था, लेकिन उन्होंने बोला कि ब्रह्म अस्त्र सही सांसा कभी मन की न विचार, जो ना ब्रह्म सम्मान हूँ महिमा मिल रही है। कि अगर मैंने ब्रह्मा जी का यह अस्त्र का सम्मान नहीं किया तो उनका सम्मान खराब हो जाएगा, मुझे झुकना पड़ेगा। तो हनुमान जी ने हाथ जोड़े, मेघनाद उनको बांध कर लेके गया रावण के सामने। तो पहले तो रावण बड़ा खुश हुआ देखकर, तो मैंने बानर को बांध दिया, लेकिन अचानक याद आया कि इस बानर ने मेरी लंका की लंका लगा दी, मेरा बेटा मार दिए। तो अचानक गुस्सा आ गया। गुस्सा मोह मूला बहुसूर सब त्याग हो तो अभिमान करूँ रावण बनाएगा, मेरे पास सुंदर भगवान। हनुमान जी बोले कि अपना अहंकार त्याग दे रावण, माता सीता को श्री राम भगवान जी को समर्पित कर दो और खुद भी मिशन में चले जाओ, तभी तुम्हारा जीवन है। लेकिन कहते ना अहंकार जो होता है वो आंखें बंद कर देता है। रावण ने बोला कि मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। हनुमान जी कहता लोग बेटा तुम ऐसे बाहर नहीं बताता हूँ,
बांदी ने जेल में बांध के रखा था ना बाजू के नीचे, चुप। अच्छा राजा बलि के पास कौन गया था लड़ने के लिए? तो ही गया था ना, बाली के बच्चों ने देखो मारा था पीट पीट के। रावण चुप। भाई तो अपने आप को इतना ज्ञानी मत दे, मेरे को तेरे सारे राज पता है, तो इतना बड़ा शक्तिशाली नहीं है। ये लंका में आप बैठा हुआ है तो बाहर आए तो पता लगे दुनिया कहाँ जा रही है। तो अभी भी मान गया, लेकिन अब जो अहंकारी आदमी होता है ना, वो घमंडी आदमी होता है, उसने अपनी झूठ की एक महल बनाया होता है। लेकिन जो एक आदमी उसके सीक्रेट जानता होता है ना, उससे बड़ा चिढ़ता है कि यार इससे बात नहीं करता, और जब वो अपनी सच्चाई सुनाता है ना, तो उसको मारने का मन करता है। कभी भी आप किसी भी सात्विक आदमी से चर्चा करोगे, तो अच्छे आदमी से आप बात करते हो, वो होती है चर्चा। जब लड़ाई होती है वो होती है बहस। आप बात कर रहे हो, सामने वाले के पास आपकी बात का जवाब है, चल रहा है चल रहा है, कहते हैं वार्तालाप। लेकिन जब किसी के पास अपनी बात का जवाब नहीं होता ना, वो लड़ना शुरू कर देगा, गालियां देनी शुरू कर देगा। क्यों? इसका मतलब वो हार गया। तो रावण को जब लगा कि मैं हारना शुरू हो गया हनुमान जी से, तो वो गुस्से में आ गया, मार दो उसको, मार दो उसको। तो विभीषण जी ने बोला कि देखो वो दूध है, मारना सही नहीं है, आपको इतना गुस्सा आ रहा है, काम करो कि ना पूछ पे आग लगा। और हनुमान जी के दिमाग में वो क्लिक कर गया, अच्छा पूछ पे आग कर दिया, अच्छा वो निकल गया। राम जी ने, मतलब राम जी ने पहले प्रबंध करके रखा हुआ था, हनुमान जी ने कोई बात मेरा करना ही करना। और पूछ पे आग लगाई, पूछ कौन थी? माता पार्वती। वो भी इसी चक्कर में बैठे थे कि मेरा तो कर तो सही, फिर माता दिखाती हूँ। अब जैसे ही पूछ पे आग लगाई, हनुमान जी भाग्य पूरी लंका को आग लगा दी। ये तक कहा गया है ग्रंथों के अंदर कि हनुमान जी जिस समय गरजे, इतने तगड़े गरजे के जो गर्भवती राक्षसियां थी, गर्भ तक गिर गए, इतनी उनकी गरज की आवाज थी। पूरी लंका को आग लगाने के बाद सिर्फ समुद्र के किनारे गए। तो ये सब जब कुछ हो रहा था, तो माता पार्वती साक्षात शिव जी के साथ बैठे हैं, सब देख रहे हैं। तो माता पार्वती ने बोला कि भगवान इतनी आग लग गई है, ये हनुमान जी की पूंछ को आप क्यों नहीं लगी? तो हनुमान जी की पूंछ को आप कैसे लग सकती थी? तो भगवान क्या कहते हैं कि काकर दूत अनलत ही सिरजा, जरा न सोई कारण गिरजा। गिरजा मतलब माता पार्वती। तो शिव जी कहते हैं कि अग्नि जो है वो देवता है, अग्नि का जो प्रधान देवता है भगवान वो है विष्णु। हनुमान जी हैं विष्णु जी के भगत। तो अग्नि की क्या औकात कि वो अपने मालिक के भगत को आग लगा सके? तो होता ना, तो जिसकी मालिक से जलती है तुम्हें, तुम तो उसका क्या उखाड़ देंगे? तो भगवान शिव जी कहते हैं कि अग्नि जो है वो भगवान विष्णु की दासी है, अग्नि देवता भगवान विष्णु के दास है। उसकी क्या हिम्मत है जो भगत जी को आग लगा सके, पूछ भी जला सके? तो अगर आपको कोई पूछे कि भैया दुनिया आग लगा दी तो पूछ में आपको नहीं लगी, तो ये कारण है कि अग्नि चाहकर भी भगवान हनुमान जी को बाल विवाह नहीं करते। वहां से जब गए माता सीता के पास गए, मातु मोही दीजिए दृष्टि नहा, जैसे कि माता जी मुझे कुछ ऐसा चीज दे दीजिए जो मैं दिखा सकूं एज ए प्रूफ। उस समय भी लोग मांगते चूड़ामणि उतारी तब गए हूँ हर्ष समेत गए हूँ कि माता ने अपनी चूड़ामणि दी, पवन सुत जी ने ली और उड़ चले वापस, समुद्र से वापस आए। जैसे वानरों ने दूर से हनुमान जी को आते हुए देखा, उत्साह आ गया, एनर्जी आ गई। हर्ष उल्लास में गीत गाते हुए सब वापस आने लगे कि लो जी कर आए प्रभु काज, लो जी कर आए प्रभु काज, लो जी कर आए प्रभु काज, लो जी कर आए प्रभु काज। बात न पूछो हमारी आज, बात न पूछो हमारी आज। किसी बंदे के काम में ऐसा खुशी होती है, मेरा काम मैं तो कभी है मेरे पास बड़े खुश हैं। कुछ मत पूछो, अब तो राम सीता की बात होगी, कर दिया बस कर दिया। भगवान राम जी के पास जाने दो, टाइम नहीं है वेस्ट करने का। तो दिन में रस्ते में 50 लोग मेरे हाथ में पूछे क्या हुआ क्या हुआ, अरे यार तेरे को बुलाने का टाइम नहीं है, भगवान राम से बात करेंगे, मेरे से बात मत पूछ, कर दिया बस। के कर आए प्रभु काज, रोजी कर आए प्रभु काज, रोजी कर आए प्रभु काज। गीत आए हम दुनिया सारी, गीत आए हम
हम दुनिया सारी, गीत गाए हम दुनिया सारी, खुशी न बिखरी कहीं हमारी, खुशी न बिखरी कहीं हमारी। अरे चलो मचाए फसाद, रोजी कर आए फसाद, रोजी कराए प्रभुपाद, रोजी कराए प्रभुपाद। जंगल में है, पेड़ है, रास्ते में कुछ है, टुकड़ा नहीं है, जो आए उखाड़ दो, टाइम नहीं है। जैसे करो बच्चा होता है, खेलने गया होता है दूसरे मोहल्ले तीसरे मोहल्ले में, तो आवाज आती है बेटा पापा आ गए, वहीं से भागता दौड़ता है, रास्ते में साइकिल आ रहा है, स्कूटर आ रहा है, कुछ नहीं है, वो छुट्टी टकराता आएगा। तो बाद में जनानियां बोलती हैं बहन तेरा लड़का भागता आया था, मेरी बाल्टी तोड़ दी, मेरी नदी तोड़ दी। वही हनुमान जी, राम जी के पास पहुंचना टाइम नहीं है, जो रास्ते में है भाड़ दो, फसाद मचा दो। अरे चलो मचाए फसाद, रोजी कराए प्रभुपाद, रोजी कराए प्रभुपाद, रोजी रोजी कराए प्रभुपाद। चलो सभी श्री राम द्वारे, सभी श्री राम द्वारे, राहत के श्री राम हमारे, रात के श्री राम और हमारे। देखे सारा समाज, रोजी कराए प्रभुपाद, रोजी कराए प्रभुपाद, कराए प्रभुपाद। अब सुग्रीव जी के पास गौरवती के वानरदल ऐसे गुजरता जाता आ रहा है, तो क्या बोलते हैं कि जो ना होती सीता सुनी पाई, मधुबन के फल सके ही न खाई। अगर सीता माता के सुनी ना पाई होते तो फल नहीं खा सकते थे। यही भी मन विचार कर राजा, आई गए कभी सही समाज, यही मन करके वह वहां पहुंचे। हनुमान जी ने सीधा जाकर ब्रेक मारी राम जी के पास, किसी बात नहीं की, प्रणाम किया चरणों में। तो राम जी भगवान हनुमान जी को बड़े खुश हुए, बलराम जी कहते हैं कि ताप कि तुमने काम कैसे कर दिया। तो हनुमान जी क्या कहते हैं, देखो यहाँ पर भी हनुमान जी ये नहीं कह रहे कि देखो देखो मैंने काम कर दिया, वो क्या कह रही है कि ता कहू प्रभु कुछ अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल, तरफ प्रभाव बढ़ाव नहीं, जाय सकूं दूर। तो प्रभु जिसके ऊपर आपका आशीर्वाद हो वो तो सब कुछ कर ही लेगा, तो मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया, ये तो सब आपके आशीर्वाद से हुआ। ये एक भक्ति की पराकाष्ठा है। हम लोग मंदिर में एक पंखा भी दान करते हैं ना, तो अपनी 3 पीढ़ियों के नाम लिखवाते हैं, फलाने का बेटा, उसका पोता, उसका पोते ने ये पंखा दान किया। 800 रुपए का पंखा लेके 8 पीढ़ियां लिखवा देते हैं। और बाद में क्या होता है, बाद में क्या होता है कि हमारे जितने बुजुर्ग है ना, वो पंखे के साथ घूम रहे होते हैं, बुजुर्ग भी घूम रहे हैं, पंखा भी घूम रहा है मंदिर के अंदर। तो बुजुर्ग कहते हैं तुमने बढ़िया किया, मंदिर में स्नान भी दिया तो पंखे का दे दिया, मैं तो भगवान के दर्शन नहीं कर पाता। अभी आप सब आराम से बैठे भगवान के दर्शन कर रहे हो ना, आपको बोलूँ तो बीच में खड़े होकर घूमना शुरू कर दो, फिर दर्शन करो, किसी को होंगे दर्शन? नहीं होंगे। तो आप क्या करते हो, अपने बुजुर्गों का नाम भगवान के मंदिर में लेके एक स्थान लेके आते हो और उनको घुमा देते हो। अब घूमता हुआ बुजुर्ग कैसे भगवान को देखेगा? फिर लोग कहते हैं कि हमारे पिता को लग गया भगवान, हमारे पिता नाराज हो गए, पिता तो खुद नाराज करके आए। अगर अपने बुजुर्गों के नाम पर कुछ देना है ना मंदिर में, तो ऐसा लेके आओ जो अस्तित्व हो जाए, वो भगवान के दर्शन करते हैं। अच्छा, कई लोग ऐसे होते हैं अपने बुजुर्गों के नाम की ईंटें लगवा देते हैं, टाइगर बड़ा शुभ बनाएगा, उन्हें ये नहीं पता लगता कि तुम तो टाइगर लगवाए, बाद में लोग आ रहे ना, वो तुम्हारे बुजुर्गों के नाम के ऊपर पैर रख के जा रहे हैं। बताओ उनका मान सम्मान होगा क्या अपमान होगा? कोई चाहोगे आपके माता पिता के नाम के ऊपर कोई पैर रखे? लेकिन हमको बड़ा शौक रहता है, अरे दान करना है ना, अपने और भगवान के बीच की रखो। आपके बुजुर्ग चले गए बैकुंठ धाम, लेकिन आप फिर भी उनकी तारीफ, उनका नाम पृथ्वी पर जा रहे हो। श्राद्ध आते हैं ना, आप अपने बुजुर्गों के नाम का श्राद्ध निकालते हो, भोजन निकालते हो, आप बुजुर्गों के नाम का श्राद्ध कोई और कर सकता है? नहीं कर सकता ना, आप ही कर सकते हो। ऐसे ही आपने अपने बुजुर्ग के नाम की टाइल लगवा दी, ये दीवार इन्होंने बनाई, इनकी याद में बनी। अब लोग तारीफ कर रहे हैं, बाजी बात दादाजी ने ना टाइल लगवा दी, लेकिन उनकी तारीफ वहां तक नहीं पहुंच रही, खत्म मिट्टी, उनका कोई रिश्ता ही नहीं आपके पिता से, आपके बुजुर्गों से। उनकी तारीफ से आपको क्या लेना? बोलते आप अपनी तारीफ करवा रहे हो। अब आपके पिता कहाँ पहुंच चुके हैं? भगवान के पास। तो उनकी सिफारिश करवानी तो भगवान से लगवाओ, तब आपका फायदा है। लोगों से मत लगवाओ।
अपने बुजुर्गों के नाम पे मंदिर में कुछ बनवाना चाहते हो ना, चुपचाप बनवा के आ जाओ कि आपको बताओ, भगवान को बताओ और आपके बुजुर्गों को बताओ, किसी किसी को ना बताओ। ऐसे टाइटल मत लगवाओ, उनको अपमान ही होगा। पंखों के ऊपर नाम मत लगाओ, बेचारे घूमते रहेंगे। और करना है, मंदिर जाओ, गौशाला जाओ, किसी गरीब को भोजन करवा दो। मंदिर में छोटी मूर्ति है तो बड़ी मूर्ति करवा दो। अच्छा, कई लोग ऐसे होते हैं मंदिर में ना मुकुट दान करते हैं, चांदी का मुकुट, सोने का मुकुट। और जब फिर कोई रिश्तेदार आता है ना, वो चला चलो मंदिर लेकर चले, हमारा मुकुट हमने लगवाया है। वो 100 मूर्ति को देखो, तीसरे नंबर की मूर्ति है, मुकुट है ना, हाँ ये हमने लगवाया है। वो मैं तुम्हें मुकुट तो भगवान का तुम्हारा थोड़ी जाएगा, भगवान का है, खत्म करो। अभी हमें प्रसाद या प्रसाद मिक्स हो गया, आप उसमें सुन सकते हो मेरा प्रसाद कौन सा है, नहीं सुन सकते ना, तो भगवान का मत करो। तो इसलिए ऐसा काम करो कि उसके बाद आपको भी ना दिखे कहाँ गया होगा। ठीक है, वो दान जाएगा कि आपका अहंकार जुड़ ही ना सके उसके साथ, आपका कोई मोह जुड़ ही ना सके उसके साथ। और सबसे बड़ी कोशिश ऐसी करो कि अगर किसी भगवान ने मूर्ति दे दी ना, दोबारा जाओगे ना। अब शिवलिंग का दान जो करते हैं, मेरे को नहीं पता था, मेरे को भी ताजे ताजी पता लगी कि जो लोग शिव जी की मूर्ति लगवाते हैं, शिवलिंग का दान करते हैं, एक नियम है कि जिंदगी में कभी उस मूर्ति को दोबारा नहीं जा सकते। इसके पीछे शायद यही होगा कि कहीं आपको ये लगे कि ये मैंने लगवाया, मैं नहीं हूँ, भगवान को ना ही लगो। तो ऐसे ही भगवान हनुमान जी राम को बोला कि भगवान जी जो है आपकी कृपा से है, मेरा कुछ नहीं है। अब माता सीता का जैसे पता लग गया, वहां पे लंका के अंदर कौतूहल हो गया कि वानर आया, इतना कुछ करेगा, क्या किया जाए, सभा बिठाई गई, अलग अलग राक्षसों ने मत दिए, ये किया जाए, वो किया जाए। विभीषण ने भगवान से बोला कि भगवान एक छोटी सी विनती है कि सबका अपना अपना मत है, मैं अपना छोटा भाई वहां को भला चाहता हूँ, तो एक बात मेरी मानी जाए। एक काम कीजिए कि काम क्रोध मोह लोभ सब नाग नरक के पंथ सब परिहारी लोग जो रही भजी भजी जी संत के भैया रावण, काम क्रोध जो होता है ना, ये सब नरक के रास्ते होते हैं ना, छोड़ दो और सीता माता राम को दे दो। अच्छा, अब कई लोग ये कहते हैं कि विभीषण ने रावण को छोड़ दिया, गलत किया, सही किया, सबके अपने मत हैं। लेकिन आपके परिवार में अगर कोई इंसान गलत काम कर रहा है तो सबसे पहले आप एकदम साथ छोड़ना भी गलत है और साथ देना भी गलत है। लेकिन साथ छोड़ने से पहले अपनी पूरी कोशिश करो उसको अच्छे रास्ते से लाने की। लेकिन अगर वो नहीं आ रहा, फिर उसका रास्ता छोड़ दोगे, वो खुद तो नरक में जाएगा, तुम्हें भी साथ नरक में लेके जाएगा। तो ऐसा नहीं कि विभीषण ने रावण को बोला, रावण ने बोल दिया, विभीषण चला के नहीं, विभीषण ने पूरी कोशिश की भगवान को बारे में रावण को बताने की, रावण समझ जा। तो पहले उसने एज ए सजेशन समझाया, रावण नहीं समझा। फिर उसने भगवान के चरण पकड़े, रावण के चरण पकड़े और बोला कि बार बार बदलाता हूँ, विनय करूँ दस्सी पर हरि मान मोहम्मद वजूद कोसला भी। तो भैया मैं आपके पैर पकड़ रहा हूँ, बार बार हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, मत करो ये काम। रावण नहीं माना, दूसरी कोशिश हो गई, तीसरी तात चरण कहीं मांग रहा हूँ, राखू मोर दुलार, कि मैं आपका भाई हूँ, रिश्ते का दुहाई दी कि मैं तो भाई हूँ, आपका बुरा नहीं चाहूंगा कभी, छोटा भाई हूँ, आप मुझे कितना प्यार करते हो, मैं आपको उस प्यार का वास्ता दे रहा हूँ, छोड़ दो सीता को। तो कहते ना कि मैं चाहिए कि ये चाहिए, तो उसने बोला कि मैं भाई हूँ, मेरी बात को मान लो, छोड़ दो सीता। रावण कहता नहीं। जब ये तीसरी कोशिश गई, फिर जाके विभीषण ने बोला कि नहीं, अब आपको कुछ नहीं सकता। रावण ने लात मारी, विभीषण को लगी, विभीषण ने बोला कि नहीं, अब मैं यहाँ नहीं रह सकता, मेरा अपमान हो गया, मैंने जितनी कोशिश करने की कर दी, अब इसके बाद आपका जो होगा ना, आप उसकी जिम्मेवार, मैं नहीं हूँ, मेरे ऊपर मतलब ना, मैंने पूरी कोशिश कर दी। ये आज के युग में भी है, आपके परिवार का संपर्क, कोई आदमी गलत रास्ते पे जा रहा है, पूरी कोशिश करो समझाने की, लेकिन अगर वो गलत रास्ता त्याग करने नहीं है तो सही नीति यही है कि आप उसका साथ छोड़ दो। और छोटे समय बोल दो कि भाई अब मत बोलिए तो मैंने तेरा साथ नहीं दिया, 4 लोगों के सामने ये मत बोलिए कि मैंने फलाना तेरे को छोड़ दिया, तेरे मैंने पूरी कोशिश की है, लेकिन तू गलत रास्ते पे जा रहा है और मैं तेरी वजह से अपने आप में नरक में होगी नहीं करूँगा।
विभीषण वहां चला गया तो अस कहीं चला विभीषण कभी आयुधीन हुए सब लोग। अब परिवार में क्या होता है, एक धार्मिक इंसान होता है, उसकी वजह से पूरा परिवार चला जाता है, लेकिन जब उसकी इज्जत नहीं होती, वो घर छोड़ देता है, तो पीछे सबका भाग्य खत्म हो जाता है। विभीषण जो था उसकी वजह से वो गुड लक चार्म था रावण। जैसे वो चला गया तो उसकी आयु खत्म हो गई, वहीं पर मृत्यु का भाग शुरू हो गया। कहते हैं कि जब आपका भला चाहने वाले आपसे दूर हो जाए ना, तो समझो आपका बुरा समय आ गया। जैसे विभीषण आगे चला, श्री राम जी के पास पहुंचा, लोगों ने देखा रावण का भाई आया है। अलग अलग लोगों ने राम जी को बोला कि ये रावण का भाई है, इसको पकड़ लो। लेकिन हनुमान जी ने श्री राम को बोला कि नहीं भगवान, ये चाहे रावण का भाई है लेकिन आपका अनन्य भक्त है, आप इसे शरण में लीजिए। श्री राम ने विभीषण को शरण में लिया, उसका अभिषेक कर दिया, उसको लंका का राज्य दे दिया। जैसे उसको लंका का राज्य दे दिया, रावण के पास खबर पहुंची। रावण ने अपने दूत भेज दिए पता करने के लिए कि वहां पर क्या क्या हो रहा है। दूत भी पकड़े गए। राम जी ने दूतों को मारा नहीं, उनको बोला कि तुम अपना काम करने आए हो, अपना काम करो, सारा देखो क्या क्या, रावण को बता दो कि इतनी सेना हमारी, अभी भी मानना है तो सुधर जा, नहीं तो देख ले, नहीं सुधरा। उसके बाद अब क्या किया जाए, तो सबने नियम बनाया कि एक काम करते हैं, समुद्र भगवान से राम जी ने बोला कि विनती करते हैं कि समुद्र हमें रास्ता दे दे। अब जो लक्ष्मण जी थे, लक्ष्मण एग्रेसिव थे, उससे बोले यार भगवान आप विनती करोगे, बोले बनाओ करो करो, और नहीं तरीके से चले थे, ये तरीका नहीं है। तो राम जी ने वहां पर बैठे, लक्ष्मण वान सनातन आनु शस्त्र कसानु, 3 दिन तक इंतजार किया। भगवान श्री राम ने समुद्र की तरफ से कोई भी रिप्लाई नहीं आया। तो अब श्री राम जी ने क्या कहा, श्री राम जी कहते हैं बिने करत न मानत जल्दी जड़, गए 3 दिन बीती, बीते राम सकोप तब भय भी हो गया। राम जी कहते हैं कि बड़ा प्यार समझा लिया, लेकिन ये भी एक नियम है कि बिना डर के प्यार नहीं होता। अगर कोई आपका छोटा भाई है, बच्चा है, प्यार करो, सब कुछ करो, लेकिन एक डर बना के रखो। जिस दिन आपके बच्चों के अंदर आपका डर खत्म हो गया ना, समझो आपका घर खत्म हो गया। प्यार करो, सब कुछ करो, लेकिन डर बच्चे को होना चाहिए। तो बाप बेटे का दोस्त बने के रहे, लेकिन ये बनेगा बेटा हम तेरा बाप है। माँ बेटे की दोस्त बन के रहे, लेकिन हम तेरी माँ, मैं तेरे को फैसिलिटी दे रही हूँ, तू मेरे को फैसिलिटी नहीं दे सकता है। तो ये क्यों, क्योंकि जिस दिन ये भय खत्म हो गया, उस दिन बेटा बाप के कंधे में हाथ के घूमेगा, और वहीं से कुल का नाश शुरू हो जाता है। जब बेटा और बाप कहते हैं कि बेटा बड़ा हो जाएगा तो बाप के जूते में जूता डालता है, वो अच्छी बात है, लेकिन एक दूसरे के कंधे पे हाथ रख के चले, वो बाप बेटा नहीं है। सम्मान में कमी नहीं आती, डर की कमी नहीं आती। पहले होता था परिवार के मतलब बड़े बड़े होते थे ना, बड़ा रो मार के चलते थे। तो ससुर होता था घर के अंदर घुसे करके निकलता था, बहू ऐसे कर देती थी। तो पहले फोन भी आता था ना, तो चुन्नी करके फोन पे बात करते थे। फोन पे चुन्नी करके क्या करेगा, मेरी जेठ जी से बात करेगी। इतना रोग होता है कि फोन पे भी चुन्नी कर लेंगे। आजकल क्या होता है कि सभी को मॉडर्न बनने का शौक है, बहू आते चुन्नी करके, बहू सास ही आ चुकी है, बेटा नहीं हमारे घर कोई जरूरत नहीं है। तो ठीक है, अच्छी बात है, समय के साथ बदलना चाहिए, लेकिन जो बेसिक नियम है किसी भी परिवार के, उसको कभी नहीं छेड़ना चाहिए। एक सम्मान, एक डर, ये बने रहना चाहिए। अपने बुजुर्गों को, अपने साथ साथ वही भगवान राम जी बोलते कि देखो मैं इंतजार कर लिया, नहीं समझ आ रहा, अब मेरे को कुछ करना पड़ेगा। तो भगवान जी ने जैसी प्रतिज्ञा चढ़ाई, और कैसा होता है जब बच्चे शराब कर रहे होंगे, तो बेटा टीवी बंद कर दे, पढ़ नहीं, टीवी बंद कर दे, पढ़ ले, टीवी बंद कर दे, पढ़ ले, जैसे बंद कर रहे हैं आओ, और इस समय सारे टीवी बंद की हालत हो जाती है। तो 3 दिन राम ने बोला भाई रास्ता दे दे, रास्ता दे दे, नहीं तो तीसरा रास्ता दे रहा था। 1 सेकंड में समुद्र देवता आकर प्रभु मेरे अंदर तो मछलियां रह रही हैं, आपने मार चुके सारी मछली की कटिया के सुन रहे,
भाई मैंने तो तेरे को बोला 3 दिन से करो, तो नहीं मान रहा, क्या करें? तो समुद्र ने बोला कि आप एक काम करो, आपके पास 2 वरदानी हैं, नल और नील। उनको वरदान है कि वो जिस पत्थर को फेंकेंगे समुद्र में वह तैरेगा। तो आप एक काम करो, पुल बना के चले जाओ, तो मेरा भी मान रहेगा, आपका भी रहेगा। अब इसमें सभी ने क्या किया कि भगवान राम जी का नाम लिख के वह पत्थर फेंकना शुरू हो गया। छोटी सी कथा है कि जब पुल बन रहा था, शाम को रेस्ट ली, भगवान राम जी को ने पत्थर को लिया और समुद्र में फेंक दिया। जैसे फेंका वो पत्थर डूब गया। तो हनुमान जी देख रहे थे, भगवान टाइम पास कर रहे क्या हो रहा है। तो राम जी कहते हैं मैं तो बात नहीं समझ आ रही कि तुम लोग पत्थर फेंकते हो, मेरा नाम लेके वो तैर जाता है, मैं पत्थर फेंक रहा हूँ डूब जाता है, तो ऐसा क्या है? तो हनुमान जी कहते हैं प्रभु जिसको भगवान ही छोड़ दिया वो तो डूबेगा ही डूबेगा। भगवान का नाम लेके सब कर जाते हैं, लेकिन इसको भगवान ही छोड़ देगा तो डूबेगा ही डूबेगा। तो इस प्रकार भांति भांति के जीव आए, सभी ने भगवान श्री राम जी का काम में सहायता की। एक छोटी सी गिलहरी थी, वो छोटी सी गिलहरी छोटे छोटे कंकर लेके आगे फंसती थी। तो किसी ने गिलहरी से पूछा कि इतना बड़ा पुल बनाना है गिलहरी, तेरे छोटे से पत्थर से क्या होगा? तो गिलहरी ने बोला कि होगा कुछ नहीं, लेकिन मेरा नाम भी भगवान के सेवकों में लिखा जाएगा। तो वो क्या क्या गिलहरी भी होगी। तो जैसे मैंने बोला कि भगवान को पाने का सबसे आसान तरीका क्या है? भगवान के सेवक बन जाना। तो जिसने पुल बनाने में सहायता की सब सेवक बन गए। तो अभी आप बताओ कि आप में से कौन कौन भगवान का सेवक बनना चाहता है? कौन कौन बनना चाहता है? तो सबसे आसान तरीका है, सबसे आसान तरीका सीक्रेट कोड बता दिया। तो सुंदरकांड की कथा यहाँ पर पूरी हो जाती है पुल बनने के बाद। तो लेकिन इस कथा को सुनने का फायदा तो है कि इस कथा है जो आपने सुना, हम करने को रवि जी हम पाठ भी कर सकते थे, कहा कि घर चले जाता है, आपको समझ नहीं आता। लेकिन इस कथा में पिछले 2-2.5 घंटे में जो आपने सुना है, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी और आशा रखता हूँ फायदा कब है तो सुनने का कि आप इसको अपने आत्मा में इसको बसाओ। जो सूरसा की बीमारी है ना, दोबारा पैदा मत करना, उसको ताकत मत देना। अपने अंदर देखो, हमारे अंदर 2 होते हैं, एक अच्छा इंसान, एक बुरा इंसान। आपके ऊपर है कि आप किसको शक्ति देते हो। तो बुराई तो समझ आ रही है, जो बुराई मैंने दिखाई है अपने अंतर मन को खंगालिए। जो बुराई आपके अंदर की बुराई आपसे ज्यादा बेहतर कोई नहीं जानता। तो दूसरे को आप जानते ही मत डिस्कस करना शुरू कर देना कि तेरे अंदर एक बुराई है, मेरे अंदर बुराई। अपने अंदर की बुराई देखना, सब अपने अपने अंदर की बुराई देखो, क्योंकि दूसरे की बुराई देखना भी एक बुराई है। ठीक है, अपनी बुराई देखो कि मेरे अंदर ये चीज तो है और उसको खत्म करो। खत्म करने का सबसे बड़ा तरीका कि भगत नहीं बनो। आज के बाद लोग कहते हैं कि मैं आप सबको भगत बना के जा रहा हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ कि मैं आपको कह रहा हूँ कि आज के बाद आप कोई भी भगवान का भगत ना बने। कहना कि मैं भगत नहीं हूँ, बनना तो सेवक बनना है। आज के बाद आप इसको कोई भगवान का भगत बना ही रहे, अच्छी बात है। भक्ति करो, सेवक वाली भक्ति। भगवान का फ्री फंड में मसले मत मारो, नाम मत जपो, भगवान का काम करो। तो दोनों हाथ ऊपर करके प्रतिज्ञा लेंगे। चलो दोनों हाथ ऊपर कीजिए, प्रतिज्ञा लीजिए, बोलिए कि हम आएंगे राम के काम, 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 बिना राम का काज किए, बिना राम का काज किए, अब कबहू मिले आराम, अब कबहू मिले आराम। हम आएंगे राम के काम, हम आएंगे राम के काम। अब देखो आमने सामने वाली बात हो गई है, सबके अंदर हनुमान करते हैं। ठीक है, अब हनुमान जी करते हैं राम जी को बड़ा प्यार है। हनुमान जी के सामने राम जी का नाम लेके शपथ ले लिए, जिसने पूरी नाम की पर हनुमान जी देख लेंगे मेरे नाम। ठीक है, अब किसी ने बोला कि मेरे को अच्छा काम करना है, अच्छा काम करना है, कैसे काम करना है? कि बोला सड़क के किनारे कोई हो ना बूढ़ा, उसको सड़क पार करा दो, अच्छा काम करना है। तो एक बार गए बच्चा बूढ़े से लड़ रहा है कि लड़ तो रहे हो, तो मैंने अच्छा काम करना, सड़क पार करवानी, बुरा करना मैंने करनी, तो जबरदस्ती ना करना, भूखे को खाना खिलाना, रजे को जबरदस्ती ना खिलाना, नहीं। दान उसको दो जिसको जरूरत है, जिसको जरूरत नहीं है उसको देने का कोई फायदा नहीं है। एक आदमी
जिसके हाथ पैर सब कुछ ठीक है वो भीख मांगने आएगा ना, आप उसको भीख दोगे जाके क्या करेगा, शराब पिएगा, कुछ करेगा, घर जाकर अपनी बीवी को पीटेगा। उस बीवी को पीटेगा, बीवी मार खाते खाते क्या बोलेगी कि उन लोगों का बुरा हो जाए जिन्होंने पैसे दिए। तो दान आपको पाप देगा। तो जरूरी नहीं है कि आपका दान दिया हुआ जो है आपको पुण्य दे, पाप नहीं दे सकता है। तो दान भी जरूरतमंद को दें, किसी बुजुर्ग को दें, सड़क पे चलते बच्चों को भीख ना दें, क्योंकि बच्चों को भीख देते हो तो वो बच्चों को चोरी करते हैं, लोग उनसे भीख मंगवाते हैं। किसी गरीब को दान दो, बड़े मंदिरों में दान देने से अच्छा छोटे मंदिरों में दान दो। सबसे बढ़िया गौशाला में दान दो। आपका जन्मदिन होता है, कोई भी होती है, दान में इकट्ठा करो, गौशाला में दान देते हो। शाम को थोड़ा सा दूध ले लो, बची हुई रोटियां तोड़ के कटोर में डाल के घर के बाहर ऊपर कुत्ते खा लेंगे, वफादार करेंगे। तो भगवान इन्हीं में है। तो भगवान का जो काम करने की आपने शपथ लिया, आप ऐसे कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे हम कि हम आएंगे राम के काम, हम आएंगे राम के काम, हम आएंगे राम के काम, हम आएंगे राम के काम। बिना राम का कार्य किए, बिना राम का कार्य किए, हम मिलेगा राम, हम आएंगे राम के काम, हम आएंगे राम के काम। कैसे आएंगे राम के काम? चलो उठो जोड़ो समाज तुम, रामायण इन्होंने लिखी थी, पता है? वाल्मीकि जी ने। हाँ, वाल्मीकि जी ब्राह्मण नहीं थे। उस समय कोई जात पात नहीं होती थी। उन्हीं के पास कुछ ने शिक्षा ली। जो जिन्होंने किश्ती से पार किया था राम जी को, राम जी ने उनको भी स्थान दिया था, वो भी राजा थे। उन्होंने राम जी के साथ ये बाद में लोगों ने बातें बनाई कि जात जो आप ये लगा लो कि वो सब इकट्ठे पड़े थे। एक किश्ती चलाने वाला बेटा और भगवान राम एक ही जगह पड़े थे। तो कोई समय छूत जाति नहीं थी। तो हमने भी इससे पूछा उठ के इंसान के अंदर भगवान को देखना है। चलो उठो जोड़ो समाज तुम, चलो उठो जोड़ो समाज तुम, आ जाओ श्री राम काज तुम, आ जाओ श्री राम काज तुम। हाथ फैलाए सब तपियूं, हाथ फैलाए सब तपियूं, जपते रहोगे नाम, हम आएंगे राम के काम, हम आएंगे राम के काम। अब आप तुम्हारा जब रहे हो और आपके सामने कोई बंदा प्यासा खड़ा है, उसको प्यास लगे, आप कह रहे हैं मेरी माला पूरी हो जाए तब पानी पिलाऊंगी, तो ऐसा पुण्य लगेगा क्या किसी को? तो बैठे बैठे नाम जपने से अच्छा है तो किसी की हेल्प करो, वो ज्यादा भगवान का काम है। वरना नाम जपते रहोगे